गुड ईवनिंग एंड सत श्रीकाल एवरीवन। गिल्ड मेंटोर ਦੇ ऑफिशियली यूट्यूब चैनल ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਰਿਹਾ और उम्मीद कर रहे हैं ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। PSPCL ਆਨਲਾਈਨ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਲੈਰੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ 150 रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ने। बार बार दसांगा कि तुसी एग्जाम से जाओगे तो बहुत सारे मैथड्स देखने को मिलणगे, खास तौर पर इंग्लिश के विच भी। बहुते स्टूडेंट्स कह देंगे ने कि ट्रिक्स की हो सकदियां ने, शॉर्टकट की हो सकता है, शॉर्ट कंटेंट की हो सकता वा कि जिसनूं असीं पढ़ के जाइए और एग्जाम च 20 तो नहीं बल्कि असीं क्वालीफाई मार्क्स लैके आ जाइए। इनफैक्ट मैं तुहानूं यही चीज़ां दसांगा। हालांकि इंटोनिम सिनोनिम वन वर्ड है या आप गल कर दीए कि थोड़ा स्पैलिंग एरर्स की गल है, ये एक डिफरेंट कंसैप्ट है। बट ग्रामर के गल करते हैं कि तुसी प्रेपोजिशंस फिल करोगे, इनफैक्ट कई एरर्स होणगे या तुसी क्लोज टेस्ट अगर तुहानूं आउंदा वा या इस तो अलावा भी कंटेंट आउंदा तो तुसी बहुत हद तक इस ग्रामर के 150 रूल्स नाल तुसी अच्छा स्कोर बना सकते हो। आई होप, क्योंकि SSC CGL क्वालीफाई करने वाले जिन्ने भी स्टूडेंट्स ने खास तौर पर पिछले काफ़ी समय तो जो तैयारी करते हैं बिफोर एग्जाम, मैं कह सकते हैं भी लगभग घंटा डेढ़ घंटा पहला भी अगर जो कैंडीडेट इन्होंने रूल्स में पढ़ के जाता, वन ऑफ दैम भी मैं उन्होंने चो हैगा वा। असी इंग्लिश अच्छा करके आ सकते हैं और आए भी हैं। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ मैं तुहाडे नाल ਸਾਂਝੀਆਂ करांगा और इस पर्टिकुलर सैशन ਨੂੰ खास तौर पर अच्छे तरीके ਨਾਲ देखना वा। हो सकता है कि देखो किसी चीज़ ਨੂੰ ਆਪਾਂ बारीकी तो करना वा, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਜੇ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन करावां डायरैक्ट थोड़े चो बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं समझ आएगा, क्योंकि किसी चीज़ को बेसिक तो समझना और किसी चीज़ को आप स्टार्टिंग तो बल्कि आप विचारों समझना डिफरेंस होंदा वा, लेकिन किते ना किते इहदा फर्क भी थोड़ा देखने को जरूर मिलेगा। तो ये सारे फैक्ट्स थोड़े नाल मैं शेयर करांगा। सैशन दे विच प्लीज़ इंटरस्ट बना के काम करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छियां गल्लां बातां करांगे और जिस करके कि अज आपां लगभग चाहे सानूं 3 घंटे क्यों ना लग जाए, तकरीबन 150 रूल्स पूरे करांगे। PDF भी थोड़ा मिलेगा फॉर रिवीजन वास्ते। PDF लगभग थोड़ा 3-4 घंटे बाद मिलेगा। कुछ वक्रे एग्जाम्पल्स दसांगा, कुछ मैथड्स दसांगा, जिस करके कि थोड़ा स्कोर डेफिनेटली अच्छा ही आएगा। सैशन को शेयर कर दो, चैनल सबसक्राइब नहीं किया तो सबसक्राइब कर लो, बैल आइकन को जरूर प्रेस करियो। जे तुसी हजे तक पंजाब गौरमेंट के जिन्ने भी एग्जाम्स होणगे उन्हां दे संबंध च अगर मॉक टेस्ट सीरीज नहीं लई है तो क्लिक करके तुसी सबसक्राइब कर सकते हो। अज मौका आ, क्योंकि जनवरी तो प्राइजेस फिर चेंज हो जाएंगे, तो इट वुड बैटर कि तुसी लगभग तुहानूं किते भी मार्केट च बुक वगैरह खरीदण की बार बार जरूरत नहीं पएगी। तो मैं तुहानूं लैके चलदा अज दे रूल नंबर 81। दोस्तों 81 नंबर रूल की कहंदा वा, जिद्दां कि आपां तुहानूं पता है कि डिस्कस कीता सीगा बेसिक स्तर तो सारे कंसैप्ट नूं करदे होए मैं तुहानूं रूल्स करवा रहा डायरैक्ट। इट मीनस है कि टू, ठीक है, यानी TW2 हो गया, जिमें आप लाइक प्रोनाउंसिएशन टू भी पढ़ते हैं, ठीक है। मीनस मोर दैन रिक्वायर, जिमें आप कह दें कि लाइक एग्जाम्पल के तौर पर गल करिए, अक्सर बार आप कहने कि सेम टू यू, जिमें कोई जिद्दां आप कह दिए कि अगे नवा साल आ रहा, आप किसी को कहांगे कि बधाइयां देवांगे नवे साल दियां, ठीक है, विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर है, तो कहेगा सेम टू यू, ठीक है। तो किसी चीज़ से रिप्लाई करना भी तेनू भी, ठीक है। एंड इट इज़ यूज्ड विद द अनप्लेजेंट एडजेक्टिव्स एंड सो वी कैनॉट यूज टू ग्लैड, टू हैप्पी, टू प्लेजेंट एंड टू हेल्दी। नोट इट इन योर नोटबुक, अदरवाइज टेक स्क्रीनशॉट, सिंपली इन स्क्रीनशॉट लेके कर सकते हो। देखो एग्जाम्पल समझते हैं, जिमें लिखा कि आई एम टू ग्लैड टू मीट यू, ठीक है। यह सेंटेंस डेफिनेटली गलत होएगा, क्योंकि ये दोनों एक जगह ते इकट्ठे यूज नहीं होंगे, इनफैक्ट किसी एक दा यूज करांगे। याद रखो जनरली सेंटेंस के अंदर टू ग्लैड या पर टू, ठीक है, हैप्पी या टू प्लेजेंट या टू हेल्दी यूज नहीं कर सकते। करेक्ट की होना सी आई एम वेरी ग्लैड टू मीट यू विल बी राइट आंसर, ठीक है। आई एम वेरी ग्लैड टू मीट यू, दिस इज़ राइट चॉइस। एंड अगर सानू टू लग के आ जाता इन्हां दे नाल, वापस तो अच्छे तरीके नाल कंसनट्रेशन करके पढ़ो यार। टू ग्लैड, ठीक है, नेक्स्ट हो गया टू हैप्पी, टू प्लेजेंट एंड टू हेल्दी, इकट्ठे नहीं यूज होंगे। इनफैक्ट इकट्ठियां की गल दसा तो जिमें थोड़ा मैं दसिया सीगा कि टू मॉडल्स वर्ब है, एक्जुलरी वर्ब्स हैं, आप उन्होंने इकट्ठे यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। टू वर्ब्स एक साथ इकट्ठियां नहीं हो सकती हैं, ठीक है, तो मतलब टू वर्ब्स एक साथ इकट्ठियां नहीं हो सकते। सिमिलरिटीज हेयर रूल भी याद रखना है, ठीक है। रूल नंबर 82 वेरी इंपॉर्टेंट है। फार्दर मीनस आप डिस्कस कर चुके हैं, मोर डिस्टेंट, ठीक है, एडवांस हो गया वा। फर्दर मीनस होंगे एडिशनल, जिमें कि देखांगे ही इंस्टेड ऑन फार्दर इंप्रूवमेंट, ठीक है, इंस्टेड फार्दर इंप्रूवमेंट। सिमिलरिटीज आप एग्जाम्पल कर चुके हैं, बट इनफैक्ट फिर भी आप रिवीजन करांगे दा। तो यदी बजाय की है, देखो फार्दर का डिफरेंस की होता डिस्टेंस वास्ते,
कि तुसीं कोई लंबी दूरी वास्ते इंप्रूवमेंट कर रहे हो भी हाँ जी असीं लंबी रेस दे घोड़े बनना, तुसीं छोले थोड़ी खाधे सवेरे सवेरे भी तुसीं लंबी रेस दे घोड़े बनना, ठीक है ना। इदां गल नहीं गी, डिफरेंस इत्थे है कि मैं इंप्रूवमेंट करन वास्ते मैं कुछ वखरा करांगा, ठीक है। हाँ जी जिवें आपां गल करिए कि तुहाडे अगर बाई द वे मैथ्स दे अंदर मान लो कि मैथ का 50 नंबर का पेपर होया है और थोड़े मान लो इत्थे 30 है और थोड़े तो एक्सपैक्ट करता तुहाडा टीचर या तुहाडे कलीग कि नहीं तेरे लगभग नहीं ज़्यादा नहीं तो 45 प्लस होना चाहिए सीगा, और तुहानू भी इस गल का बड़ा मतलब मैं कह सकदा है कि हताशा हैगी है कि हाँ जी नहीं मैनू इस इंप्रूवमेंट करना चाहिए सीगा। तो दैन यू से दैम की तुसी कहोगे उन्होंने कि आई विल मैं डेफिनेटली ये फर्दर इंप्रूवमेंट करांगा, नॉट कि फारदर इंप्रूवमेंट। क्लीयर है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत है समझ सकते हो तो फर्दर इंप्रूवमेंट विल बी करेक्ट सेंटेंस। नैक्सट है ईच का जनरली आप यूज करते हैं स्पीकिंग ऑफ द टू और मोर दैन टू, बट एवरी का आप यूज करते हैं कि वास्ते ओनली फॉर द टू थिंग्स वास्ते। तो सिमिलर एग्जाम्पल इज हेयर एवरी ऑफ द टू बॉयज विल गैट ए प्राइज, मतलब कि एवरी ऑफ द टू बॉयज अगर जनरली एवरी की गल हो रही है तो डेफिनेटली देखो सवाल दे विच डिफरेंस की है कि मैं तुहानूं दस्सिया कि एवरी एंड ईच दा यूज हमेशा दो, यानी याद रखो दो या दो तो ज़्यादा वास्ते यूज होएगा। क्लीयर है, दो या दो तो ज़्यादा वास्ते, बट एवरी दा यूज होएगा मोर दैन टू वास्ते, नॉट ए टू वास्ते, मतलब दो तो ज़्यादा ही होएगा। एग्जाम्पल के तौर पर गल करिए तो ईच का मतलब है भी या तो दो है घट्टो घट्ट या दो तो ज़्यादा आ, ठीक है। बट इनफैक्ट एवरी का यूज होएगा प्लस टू वास्ते, तो आप ये वास्ते की चूज करांगे, ईच चूज करांगे एवरी, क्योंकि हेयर इज गिवन एवरी ऑफ द टू बॉयज हर दो बच्चों को, ठीक है। तो इत्थे आप एवरी की बजाय का यूज करांगे ईच दा विल बी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। क्लीयर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगे बढ़ते हैं। टू एक्सप्रेस द क्वांटिटी और डिग्री सम इज यूज्ड इन इंफॉर्मेटिव आप कह सकते हैं सेंटेंसेस ने इन एनी नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जिदा कि हैव यू बॉट सम मैंगोज, हैव यू बॉट सम मैंगोज, ठीक है। इंज करके इंटेरोगेटिव है बट ये एक मिसटेक है, की मिसटेक है यू हैव टू चेक। देखो कदे भी आप देखो इन्हों का यूज करते हैं, ईवन कि कादा यूज करते हैं आप जिमें कि सम हो गया, ठीक है। कुछ चीज़ां जो अपने आप दे विच एक की है कि आवाज़ दे रही वा कादा वे सिंगुलर एडवर्ब वास्ते, ठीक है। सिंगुलर वास्ते आवाज़ आ रही है, इन्हों का सिंगुलर साउंड आ रहा है तो इन्हों आप कदे भी प्लूरल नाल कनैक्ट नहीं कर सकते, इत्थे आपां नूं प्लूरल साउंड का ही यूज करना पएगा। मतलब कि हैव यू बॉट कुछ तुसी खरीदिया वा, ठीक है, तुसी कुछ खरीदिया है, एनी मैंगोज विल बी करेक्ट चॉइस, नॉट कि सम मैंगोज विल बी करेक्ट चॉइस, ठीक है। ये भी चीज याद रखना है। चलो नेक्स्ट है इन कंपैरेटिव टू थिंग्स द कंपैरेटिव शुड बी द सुपरलेटिव शुड नॉट बी यूज। कहता कि इन कंपैरिजन इन कंपेयरिंग द टू थिंग्स, अगर दो चीज़ों का वास्ते कंपेयर कर रहे हो द कंपैरेटिव डिग्री नूं तुसी यूज करोगे, ना कि सुपरलेटिव डिग्री नूं यूज करोगे। जिमें कि विच इज़ द बेस्ट ऑफ टू, विच इज़ द बेस्ट ऑफ टू मैं इत्थे यूज किया दोनों के विचों। हुण इत्थे देखो सब तो पहली गल है कि सानू कंपेरेटिव डिग्री का किवें पता लगेगा, कंपेयर होएगा सिर्फ दो चीज़ों के विचों। अगर दो तो ज़्यादा वास्ते यूज होंदा है दैन वी विल चॉइस द सुपरलेटिव डिग्री। हाउ कैन वी से दैट द बेटर, इन्होंने कहा कि विच इज़ द बेस्ट। देखो बेस्ट जो द एंड बेस्ट शो कर रहा है, एक किस नूं शो कर रहा है, ये कर रहा है सुपरलेटिव डिग्री नूं, जो आपां नूं इत्थों हटाउणा पएगा क्योंकि यह जो गल हो रही है किसी चीज़ वास्ते, ठीक है। सपोज कि मैं गल करा कि जिवें अपने कोले मैं कह सकदा कि इत्थे एक प्लेयर ए है, एक प्लेयर बी है, एक प्लेयर सी है, तो किसी भी हुण आपां सिलेक्शन करना और किसी एक प्लेयर की नीड आपां नूं कोई इन्हां तिन्नां चों एक चूज करना है, तो उहदे वास्ते कोच कहता है कि सी इज़ बैटर दैन ऑफ द टू, मतलब सी इन्हां दोनों नालों ठीक है किते ना किते। क्लीयर है, या ए इज़ बैटर दैन ऑफ टू, मतलब दोनों चो ठीक है। तो दोनों के विचों किसी तीजे का दोनों चो कंपेयर होना, आई मीन कि अगर दो चो कंपेयर हो रहा तो तुसीं इत्थे काहदा यूज करोगे, कंपैरेटिव डिग्री का यूज करोगे, ना कि थर्ड का यूज करोगे। अगला देखते हैं रूल नंबर 86 है व्हेन द टू क्वालिटीज ऑफ द सेम पर्सन और थिंग्स आर कंपेयर्ड द कंपैरेटिव इन ईआर इज नॉट यूज्ड मोर एज ए परपज ऑफ, मतलब आप कह सकते हैं भी किसी भी चीज़ के परपज वास्ते आप ईआर का यूज जनरली कुछ सेंटेंसेस कुछ रूल्स थोड़े रिपीट होंगे बट इट वुड डेफिनेटली थोनों इहदा बेनीफिट मिलेगा, ठीक है। ही इज़ वाइजर दैन ब्रेव, ही इज़ वाइजर दैन ब्रेव, तुसीं इत्थे देखोगे
कि तुहाडे कोले कंडीशन की आ रही है वाइजर दी, बट इनफैक्ट इत्थे देखो कंडीशन कादी आ रही है कि वैन द टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम परसन, इको परसन दियां दो जो क्वांटिटी, इवन की माफ हाँ जी, पर्डन अबाउट इट, नॉट ए क्वांटिटी, दिस इज क्वालिटी, द कंपेयर ऑफ द ए परसन, एक बंदे दियां दो क्वालिटीज अगर है या थिंग्स हो सकदियां वा, कंपेयर कर रहे हैं, तो कंपैरेटिव दे अंदर जनरली आपां ईआर दा यूज करते हैं, बट कुछ ਇਹੋ ਜਿਹੇ मैं कह सकदा है कि वर्ड हुंदे ने जिन्हां दे आपां एंड च ईआर नहीं ला सकते, तो वी विल पुट हियर मोर, की करांगे आपां मोर वाइज, ठीक है, मोर वाइज विल बी राइट ऑप्शन, ठीक है। चलो अगे देखते हैं आपां, एगो इज ऑलवेज यूज फॉर द पास्ट इंडेफिनेट टेंस, जिमें कि मैं कहदा कि 2 साल पहला कोई गल हुई सी, ठीक है, इट वॉज हैपन बिफोर 2 ईयर एगो, ठीक है। सो इफ एगो इज यूज्ड इन ए सेंटेंस दैट द सेंटेंस मस्ट बी इन द पास्ट इंडेफिनेट टेंस। सो आप की बारे समझांगे, सो डिस्कस करते हैं। ही हैज़ कम ए मंथ एगो, देखो ही हैज़ कम ए मंथ एगो, देखो सवाल दे विच की है कि सवाल दे विच आपां नूं इत्थे दिता होया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इनफैक्ट जो एगो की गल आ गई, वक्त की गल आ गई है, तो उत्थे हमेशा तुसी की यूज करोगे, पास्ट इंडेफिनेट टेंस, ठीक है, ये चीज़ हमेशा याद रखनी है। सो पास्ट इंडेफिनेट इहदा मतलब रूल हुंदा है सब्जेक्ट है, वर्ब दी सेकंड फॉर्म है, देन वी पुट हेयर ऑब्जेक्ट, एंड जो भी एक्स्ट्रा बच जाएगा वो एंड विच आ जाएगा। सो सेम स्ट्रक्चर वी विल पुट हेयर, तो इत्थे आपां हैज़ नूं रिमूव कर देंगे, तो ही केम ए मंथ एगो विल बी राइट आंसर। क्लीयर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नैक्सट है अपने कोल रूल 88, एट प्रेजेंट मीनस एट दिस मोमेंट, देखो ये एडवर्ब्स ने, रट्टा मार लो यार, तुसी डायरेक्ट पहचान कर जाओगे, एट दिस मोमेंट एंड इट इज यूज्ड विद द प्रेजेंट टेंस, एंड वेयर इज द प्रेजेंटली एंड द शॉर्टली आर यूज्ड फॉर द फ्यूचर। देखो प्रेजेंटली जिथे तुहाडे कोले मैं कह सकदा कि एडवर्ब या शॉर्टली आएगी, तो तुसीं इस नूं कादे वास्ते यूज करोगे, फ्यूचर एक्शन, एंड जनरली यूज फॉर द फ्यूचर इंडेपेंडेंट टेंस, यानी इनडेफिनेट टेंस वास्ते तुसीं यूज करोगे। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट रूल है, सो प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। जो तुहानूं समझ आ गया तुसीं मैनूं कमेंट्स लिख दो, आहो समझ आ गया, आहो, ठीक है, ये भी चीज़ याद रखनी, सारे ने आहो लिखना है, हाँ जी, ठीक है। एग्जाम्पल देखांगे, जिमें कि प्रेजेंटली ही इज इन द रूम, यानी प्रेजेंटली देखो एल वाई लग गया वा, तो आप इत्थे कंडीशन नूं देखांगे, प्रेजेंट, हाँ जी ये वक्त की गल प्रवर्तमान की हो रही है, नहीं इदां दी गल नहीं है, प्रेजेंटली ये गलत होएगा, एट प्रेजेंट नॉट ली, पहली गल तो प्रेजेंटली आप लिखांगे, एट प्रेजेंट ही इज इन द रूम विल बी करैक्ट सेंटेंस होएगा। कंडीशन च की है कि एट प्रेजेंट, देखो अपने कोले एट प्रेजेंट दा मीनस है एट दिस मोमेंट, ठीक है, एट प्रेजेंट है या एट दिस मोमेंट है, इन्हां दा हमेशा यूज आपां प्रेजेंट टेंस दे विच करांगे। अगर साडे कोले प्रेजेंटली है या शॉर्टली है, तो इन्हां दा यूज आपां फ्यूचर एक्शन च, फ्यूचर एक्शन एंड जनरली यूज विद द फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस वास्ते होएगा। समझ आया, बोलो आहो, ठीक है, हाँ जी। हुण देखो आपां की लिखांगे, की कीता वा आपां प्रेजेंटली नूं, एट प्रेजेंट ही इज इन द रूम, इसे वक्त ओह रूम दे अंदर है। क्लीयर है, चलो होर भी अपने कोल एग्जाम्पल आउणगे, तो मैं तुहाडे नाल सारे डिफरेंस शेयर करांगा। अर्ली मीन, अर्ली का मतलब है कि जस्ट आफ्टर द बिगनिंग, जस्ट आफ्टर द बिगनिंग ऑफ एनीथिंग, अर्ली का मीनस की है जस्ट आफ्टर द बिगनिंग ऑफ एनीथिंग, एंड सून का मतलब है कि जस्ट आफ्टर ए पॉइंट ऑफ टाइम, सून का मतलब है जस्ट आफ्टर ए पॉइंट ऑफ टाइम। द डिफरेंस बिटवीन अर्ली एंड सून, जनरली आप बोलचाल की भाषा च कुछ भी बोल दें, बट कई बार की है ना सेंटेंस का रूल और रेगूलेशन चेंज हो जाता। अर्ली मीनस जस्ट आफ्टर द बिगनिंग ऑफ एनीथिंग, एंड सून मीनस जस्ट आफ्टर ए पॉइंट ऑफ टाइम। प्लीज़ नोट कर लो सारे, समझ आया तो बोलो आहो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल की गल करते हैं, रोजस, रोजस, हाँ जी नोट डाउन करो, रोजस। रूल नंबर 90, रूल नंबर 90 देखांगे आपां, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। द सेंटेंस विच स्टार्ट्स विद द सेल्डन, अगर आपां सेल्डम दे रखा वा, नैवर दे रखा है, हार्डली दे रखा है, रेयरली दे रखा है,
एंड अपन दे रखा है कि स्क्रैचली दे रखा है टेक्स एन इनवर्स स्ट्रक्चर, टेक्स इनवर्स स्ट्रक्चर होएगा। मैं थोड़ा समझावांगा की होएगा, बहुते स्टूडेंट्स नूं नहीं पता लग रहा। सब तो पहली गल है कि इन्हां सब दा यूज कित्थे हुंदा है। डेफिनेटली अपने आप दे विच एक नैगेटिव रोल दे रहे ने, ये कादा दो रोल दे रहे ने, नैगेटिव रोल दे रहे ने। हुण इन्हां दा आपां कह सकते हैं कि इनवर्स किहड़ा स्ट्रक्चर हुंदा है। देखो जनरली आपां यूज करते हैं किसी भी, देखो सेंटेंस का यूज की होंदा है प्यारे बंधुआ, अपने कोले मैं कह सकता है कि फर्स्ट क्लोज होएगी एंड सैकेंड क्लोज होएगी। अक्सर बार की है इन्हां दे विच सेंटेंस का स्ट्रक्चर हुंदा, सब तो पहला हुंदा अपने कोले सब्जैक्ट होएगा, दैन अपने कोले की होएगी हेल्पिंग वर्ब होएगी, फिर इहदी मेन वर्ब आ जाएगी, ठीक है। और उस तो बाद अपने कोले की आ जांदा, ऑब्जैक्ट आ जांदा, और बचिया खुचिया जिन्ना भी प्रोग्राम हो इधर अगे आ जांदा है, ठीक है। बट इन्हां कंडीशनस चेंज हो जाएगा। पेपर दे विच अक्सर बार हज़ारां चीज़ां चुक लेना, चाहे तुहानूं नो सूनर भी दे दिता जा सकता है, ठीक है। सैल्डम वापस तो पढ़ांगे, सैल्डम, नेवर, हार्डली, रेयरली एंड स्क्रैचली एंड टेक्स इन आप कह सकते हैं इनवर्स स्ट्रक्चर होएगा। लाइक हाउ कैन वी से, मतलब कि वर्ब पहला आएगी, फिर सब्जैक्ट आएगा, फिर अपने को बचिया खुचिया स्ट्रक्चर आएगा। जिदा कि देखो सैल्डन, अपन सैल्डम देता उन्होंने, फिर उस तो बाद सब्जैक्ट दे रखे है, फिर वर्ब दे रखी है, फिर अपने मैं कह मेन अपने को हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब आ गई एंड सच ए ब्यूटीफुल थिंग्स। इनफैक्ट इस तो बाद की होना चाहिए सीगा, सब तो पहला अपने को आया, ठीक है। हुण ये आया, इस तो जस्ट बाद यानी अपने को डायरैक्ट की होना चाहिए सी अकॉर्डिंग टू इस रूल के मुताबिक अपने को वर्ब पहला, जिवें कि आप देखांगे अपने को सब तो पहला की आएगा, जो भी आपां नूं ये एग्जाम्पल दिते गए ने, ठीक है। जो आप एडवर्ब्स दित्तियां गईयां ने, सैल्डम का यूज करांगे, इत्थे हार्डली हुंदा, नेवर हुंदा, रेयरली हुंदा। आपां यूज करन तो बाद आपां की पुट करांगे, हेल्पिंग वर्ब है, दैन अपने को सब्जैक्ट है, दैन अपने को मेन वर्ब होगी, और उस तो बाद बचिया खुचिया जिन्ना भी अगे सेंटेंस आ जाएगा। क्लीयर है, कोई दिक्कत नहीं है। ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਸਕੈਨ ਕਰੋ और इन्हें फोल्डर बना के अपने दिमाग ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ स्टोर कर लो, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ क्लिक करके बाहर ले आयो। समझ आ गया तो मैनू कह दो सर आहो, ठीक है। हाँ जी, रूल नंबर 91 है इनवर्जन, यानी लॉ ऑफ इनवर्जन भी करांगे, इज आल्सो यूज्ड इन ए सेंटेंस विच स्टार्ट्स विद द हेयर, देयर, वे, आउट, अप, इंडोर एंड आउटडोर एंड मेन वर्ब, और आप कह सकते हैं कि एक्सिलरी plus main verb is used to the before the subject. This is very important, you please must write down in your notebook, otherwise take the screenshot, ठीक है। चलो जिवें कि आप एग्जाम्पल देखते हैं, अक्सर देखांगे अवे सीता वेंट। देखो ਇਹਦਾ मतलब ये सेंटेंस की सेंस की है, अवे वेंट सीता विल बी करेक्ट ऑप्शन होएगा। देखो वापस तो मैं चीज़ां समझावांगे, एक बार प्लीज़ मेरे नाल सारे स्टूडेंट्स बोलांगे ताकि तुसी अच्छे तरीके नाल समझ जाओगे सारियां चीज़ां। देखो जिवें आपां कवांगे कि हेयर इत्थे है, फिर उस तो बाद अपने कोले आ गया देयर है, ठीक है, फिर अपने कोले आ गया अवे है। देखो किद्दां आप समझांगे, हेयर मतलब यहाँ, अंग्रेजी आप हिंदी च यहाँ बोलांगे मतलब इत्थे है, देयर मतलब उत्थे है, अवे मतलब दूर है, आउट का मतलब भी की है दूर है, अप, ठीक है। इस तो अलावा हो गया इंडोर हो गया, फिर उस तो अलावा अपने कोले किहड़ा हो गया वा आउटडोर हो गया वा, ठीक है, आउटडोर हो गया। इस तो बाद की कहंदा कि मेन वर्ब, ठीक है, मतलब एंड मेन वर्ब मतलब प्लस अपने कोले की है मेन वर्ब दे रखा वा। ये कहंदा कि एक्सिलरी प्लस मेन वर्ब इज यूज्ड बिफोर द सब्जैक्ट, मतलब कि जो भी तुसी एक्सिलरी वर्ब या मेन वर्ब पुट करनी है वो सब्जैक्ट तो पहला पुट करोगे। दिस इज कीप इट इन योर माइंड, ठीक है। हाँ जी समझ आया। जिमें देखांगे सब्जैक्ट तो पहला यूज होया कि नहीं होया इत्थे हालांकि देखो अपने हेल्पिंग वर्ब तो पहला सब्जैक्ट दे रखा सीगा एज पर द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस हो गया, बट इनफैक्ट कि अपने को इत्थे अवे यूज कर रखे है, एंड अवे है, हेयर है, देयर है, आउट है, अप है, आउटडोर, इंडोर, ये सारे जदों भी अगर वर्ड किसी भी सेंटेंस दे विच आउंदे है द बिगनिंग ऑफ द एनी सेंटेंस, तो प्लीज़ मेरे दोस्तों याद रखना इन्हां तो बाद तुसी वर्ब और दैन तुसी की यूज करोगे, सब्जैक्ट यूज करोगे एज पर जिवें कि आपां सेल्डम, हार्डली, रेयरली एंड स्क्रैचली एंड दैट इज नेवर, ठीक है, नो सूनर, इन्हां सब दे जिवें फंडे तुसी हुणे देखे सी। क्लीयर है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा कंसैप्ट है यार, मैं तुहानू दिल नाल दसांगा कि बहुत अच्छा कंसैप्ट है। एक बारी प्लीज़ तसल्ली नाल पढ़ लियो, बहुत हैल्प होएगी, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्स के अंदर एक मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मलाइजेशन होनी है, नॉर्मलाइजेशन होनी तो बहुत ही स्टूडेंट्स
ਅੱਖਾਂ ਮਲਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਗਾਂਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਲਜ ਮੈਂਟੋਰ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਾਂਗਾ ਅੱਛੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ। 2020 ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਲੀ ਆਪਣਾ ਫੋਕਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ, टू कंजक्शन शुड नॉट बी यूज्ड इन द सेम सेंटेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा याद रखना कि दो कंजक्शन होंगे ना, देखो कंजक्शन होंगे देखो किवें, जिवें अपने कोले ए वाला मैं कह सकदा कि एक मेरे कोले इदां सपोज अपने कोले इदां एक घर है, ठीक है, तो इत्थे दूजा घर है, समझ गए ना तुसीं, घर किहदे किहदे हो सकदे आ, ये तुसीं है, ये फिर तुहाडा कोई हो सकता है। हुण तुहानूं पता है कि इत्थे कनैक्शन किवें जोड़ना है, इत्थे कनैक्शन तो किसी न किसी वजह नाल जोड़िया जा सकता है ना, और वो खास वजह नाल कनैक्शन जोड़ोगे तो तुहानूं पता हैगा कि इत्थे तुहानूं की जो कनैक्शन कोई ना कोई तो जोड़ना पेगा ना। जनरली आपां कह दिंदे कि तुहाडा की कनैक्शन है, इत्थे कनैक्शन अपना खास हुंदा है, तो अंग्रेजी दे विच इह कनैक्शन होएगा ना जिहड़ा इत्थे की मेल जोड़ करेगा, इह नूं की कहंदे आ कंजक्शन हुंदा है। और हमेशा याद रखो जिमें भी अक्सर बार बोलचाल की भाषा च आपां कह दिंदे कि विचोला एक ही हुंदा है, विचोले बाले नहीं हुंदे, ये मेनली विचोला हुंदा है कंजक्शन। तो दो विचोले कदे रिश्ते च नहीं हो सकते, रिश्ता खराब हो जाता है। ये भी याद रखियो, कहते हैं ना सियाणियां दी कहावत है कि कदे भी किसी रिश्ते दे विच अगर किसी थर्ड परसन की जरूरत पै जाए तो रिश्ता कामयाब नहीं रहिंदा। इंज ही आप कह सकते हैं, हालांकि रिश्ते नाते विच विचोला एक ही रखियो, बाले ना रखियो, जनरली इंग्लिश सेंटेंस की गल है। जे गल मेरी प्यारी लगी तो कह दो आहो, ठीक है। टू कंजक्शन शुड नॉट बी यूज इन द सेम सेंटेंस, हाँ जी, जिमें कि इनकरैक्ट अपन दिता जाएगा। लास्ट ईयर PS PCL च सेंटेंस दिता सीगा कि आल्दो ही वॉज टायर्ड एंड फिर उस तो बाद कोमा बट शी स्टिल वेंट ऑन वॉकिंग। देखो कंजक्शन इत्थे देखो की है, पहली गल तो इत्थे आपां नूं ऑल्दो दे रखिया है, फिर आपां नूं कंजक्शन इत्थे बट दे रखिया है। तो मेरे प्यारे मित्रों हमेशा दोआं दा यूज नहीं होगा, यह दो विचोले खराब करनगे, इस करके ये सिरे नहीं चढ़ना। इनू की करना पेगा, आल्दो शी वॉज टायर्ड, ठीक है, एंड शी स्टिल वेंट ऑन वॉकिंग, ये चीज़ याद रखनी है। जदों भी जनरली सेंटेंस देखो एक चीज़ आपां हो रहा है, स्टिल मतलब आपां कह दिंदे कि हुण तक भी, ठीक है, याद रखना सेंटेंस है, याद रखोगे। प्रेजेंट इत्थे सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ भी हो सकता है, बट इनफैक्ट याद रखना है कि दो कंजक्शंस किसी भी क्लॉज, दो क्लॉज के अंदर जुड़ के एक पूरा सेंटेंस नहीं बनेगा, एक दा ही यूज करांगे। 93 नंबर की गल करते हैं हुण आपां, बोथ शुड बी फॉलो बाई एंड इट शुड बी यूज इन द पॉजिटिव सेंस, इन द नैगेटिव सेंस नीदर, ठीक है, नोर। जिमें कि अक्सर बार याद रखना है तुसीं, नीदर मैं शॉर्ट च लिखांगा, इहदा कनैक्शन नॉर नाल होएगा, ईदर है इहदा कनैक्शन, ईदर दा कनैक्शन देखो नीदर दा मतलब नॉर नाल होएगा, ईदर दा मतलब और नाल होएगा। अगर आपां नूं नॉट ओनली देता, नॉट ओनली दूजे पासे बट आल्सो होएगा, ये भी याद रखना वा, ठीक है। अगर सानू एक साइड ते मैं कह सकदा कि फ्रोम दा रिलेशन दे रखा, दूसरे पासे टू दा होएगा। ये छोटियां छोटियां चीज़ां जो प्लीज़ यार याद रखनी है दिमाग दे विच, ठीक है। जनरली हालांकि इन्ना वक्त नहीं मिलिया कि तुहाडे नाल चीज़ां, क्योंकि मैनू मैथ की क्लास ड्यू करनी पै रही है, बिल्कुल क्लीयरली दसांगा कि वक्त की बहुत ज़्यादा सख्त कमी है यार, ठीक है। तुसीं नहीं इमेजिन कर सकते हो कि किद्दां ये सब कुछ मैनेज हो रहा है, सानू कुछ नहीं पता, बट जो भी हो रहा है बस ठीक है ना। हाँ जी, देखो इसका एग्जाम्पल की है कि बोथ रवि एज वेल एज राजा वर प्रेजेंट देयर, ठीक है। बोथ रवि एंड एज वेल एज राजा वर प्रेजेंट देयर। सेंटेंस मेरा की कह रहा सीगा कि बोथ शुड बी फॉलो बाई एंड इट शुड बी यूज इन द पॉजिटिव सेंस, इन द नेगेटिव सेंस नीदर नॉर है, एंड शुड बी यूज इन द प्लेस ऑफ बोथ। देखो की होएगा, दोनों वास्ते बोथ आप यूज करांगे, रवि एंड राजा वर प्रेजेंट देयर विल बी करेक्ट ऑप्शन, एज वेल एज द यूज नहीं होएगा, क्योंकि जनरली एज वेल एज द आप प्रेजेंट दे विच भी यूज करते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आया तो बोलो आहो, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट 94 नंबर, ईदर और, नीदर नॉर, बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो। देखो सारिया चीज़ां दे रखियां ना, आपां जस्ट ही हुण डिस्कस कीता सीगा, शुड बी फॉलो बाई द सेम पार्ट ऑफ स्पीच, बिल्कुल करैक्ट है, सेम पार्ट ऑफ स्पीच होएगा। हुण देखो सेम पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब की है, इत्थे सेम पार्ट ऑफ स्पीच का पहला मैं तुहानूं दस दिना है। देखो जे मेरे प्यारे मित्रों इत्थे साडे कोले ईदर दे रखे है, और ईदर तो पहला साडे कोले नाउन है या वर्ब है या एडजेक्टिव्स है, तो डेफिनेटली साडे कोले और तो पहला भी यही सारियां चीज़ां सिमिलरिटीज़ होणगियां,
ਦੇਖਾਂਗੇ एग्जाम्पल अपने कोले होर भी मिले तां ही नॉट ओनली लॉस्ट हिज टिकट बट आल्सो हिज लगेज, मतलब ना कि उन्हें अपनी टिकट ही खोई बल्कि उन्हें अपना समान भी खो दिता। ठीक है, ਇਹਦਾ सही स्ट्रक्चर की बनेगा ही लॉस्ट। देखो स्ट्रक्चर हमेशा की बनेगा, ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है एज पर दा, जिमें कि सब तो पहला सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब आएगी। नॉट ओनली हिज टिकट बट आल्सो हिज लगेज। देखो इत्थे कंजक्शन अपने कोले सिर्फ बट दा है, नॉट ओनली अपने कोले नॉट ओनली की है एक कंडीशन है सेंटेंस दी, और अपने कोले कादे नाल कनैक्शन है बट आल्सो ना कनैक्ट है। ठीक है, हुण देखो इत्थे मैं तुहानूं दसांगा कि नॉट ओनली, देखो नॉट ओनली तो पहला अपने कोले की सी सब्जेक्ट सीगा, और इत्थे बट आल्सो तो पहला अपने कोले की है टिकट है। तो सब्जेक्ट और टिकट का मतलब मैं कह सकदा कि एक सब्जेक्ट एक नाउन का कोई रिलेशन है, देयर इज नो रिलेशन। तो दिस इज द मेजर पॉइंट यार, दिस इज द ट्रिक। हुण देखो तुसीं इत्थे नॉट ओनली यूज किया, नॉट ओनली तो पहला तुहाडे कोले की है इत्थे लॉस्ट है, नॉट ओनली तो पहला थोड़े कोले कंडीशन इत्थे आ गई, और इत्थे आ गया कि बट आल्सो तो पहला थोड़े कोले की है एक कंडीशन कादी आ गई है, टिकट दी आ गई। ये छोटियां छोटियां चीज़ां हमेशा प्लीज़ याद रखोगे तुसीं एग्जाम्स। देखो इस तो बाद भी देखो, हुण पहला अगर वर्ब दी है आफ्टर दैट देख लो, देखो हिज टिकट है और हिज लगेज है, तो दोनों सेंटेंस बिल्कुल आप क्वालीफाई कर सकते हैं इत्थों कि पहली क्लोज सैकेंड क्लोज बिल्कुल मैच हो रहा है, तो इट विल बी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नीदर शुड बी फॉलो बाई नॉर, और ईदर हमेशा फॉलो करेगा और नो। बोथ दीज शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड। ठीक है, देखो ही वॉश्ड नीदर हिज हैंड्स और हिज फेस, नीदर नाल कदे भी और दा यूज नहीं होएगा, कादा यूज होएगा नॉर दा, और ईदर नाल हमेशा यूज कादा करांगे और दा यूज करांगे। सो प्लीज कीप इट इन योर माइंड। क्लियर है, चलो नो सूनर शुड बी फॉलो बाई देन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये मैं थोनू वैसे असी थोनू पीडीएफ्स भी देते हैं इंग्लिश दे, प्लीज़ उन्होंने भी जरूर पढ़ियो। नो सूनर है, देखो नो सूनर हमेशा फॉलो किनू करदा वा, देन नू करदा, नॉट बाई बट और देन। देखो अगर थोनू जिमें सेंटेंस थोड़े को नो सूनर तो शुरू होया और यह सेंटेंस है इत्थे अगर थोनू बट दे रखे है या तुहानू इत्थे देन दे रखे है, मेरे दोस्तों गलत होएगा। इन्हां दी बजाय इत्थे अगर थोनू THAN दे रखे तो तदे बिल्कुल नो सूनर ना कनैक्ट बिल्कुल राइट होएगा। सो इनू भी अपने याद रखना है। ठीक है, जे समझ आया तो एक बारी प्लीज मैनू की बोलोगे, दसो सारे की बोलोगे, आहो। ठीक है, हाँ जी। नो सूनर डू आई फिनिश दिस बुक एंड देन, देखो देन इत्थे केड़े वाला आया, ए वाला। ठीक है, तो वी हैव ए डिफरेंस बिटवीन देन एंड देन। ठीक है, ए वाले। ठीक है, आई सैल बिगिन अनदर, सो इहदा की नो सूनर दा कनैक्शन किहदे नाल होएगा, देन ना होएगा। सो फर्स्ट क्लोज एंड सेकंड क्लोज, तो हेयर विल बी डिफरेंस बिटवीन द सेंटेंस फर्स्ट एंड सेंटेंस नंबर 2। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हार्डली एंड अपने को नेक्स्ट दे रखा है कि स्क्रैचली एंड शुड बी फॉलो बाई ए व्हेन एंड बिफोर। ठीक है, बट इनू याद रखना है कि इन्हों तो दैन और दैट का यूज मैक्सीमम टाइम तक आप नहीं करते हैं। देखो हार्डली एक नैगेटिव रोल देगा आपको। हार्डली डिड आई रीच द स्टेशन, दैन अपने को आ गया। दैन द ट्रेन लैफ्ट, जब तक मैं स्टेशन पर पहुंचा तब तक ट्रेन की सी, ट्रेन तो मेरे तो बिछड़ चुकी सी। ठीक है, हाँ जिमें कहते होते मैं खड़ी स्टेशन ते रह गई तू गड्डी चढ़ गया वे है, वो गल इत्थे होगी ना। क्लीयर है, समझ गए ना। मेरा इत्थे मेरा मतलब है सिर्फ थोड़ा सेंटेंस अच्छे तरीके नाल समझाउणा। मेरियां गल्लां बातां च ना थोड़ा पूरा जेम्स बॉन्ड दी मूवी वांगू रोमांस आएगा। ठीक है, जो मेरा मूड अच्छा होवे उदों थोड़ा मैं बड़े वधिया इदां दी गल्लां याद करावांगा जिस करके थोड़ा सारे सेंटेंस याद हो जाएंगे। ठीक है, हार्डली जिमें कि एक फंक्शन दे विच हार्डी संधू नूं पुछया गया कि संधू साहब थोड़ा अगे थोड़ा संधू इन्ना हार्ड क्यों है हार्डी संधू। ठीक है, तो भी सेंटेंस बन जाते हैं। हार्डली डिड आई रीच, देखो नैगेटिव सेंटेंस तो बाद डायरैक्ट आप हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। इत्थों तक सेंटेंस सही है, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब आ गई, बिल्कुल सही है। उस तो बाद बचिया कुछ आ गया। हमेशा याद रखो 3-4 चीज़ां, हार्डली और स्क्रैचली। हार्डली स्क्रैचली तो बाद आपां वैन और बिफोर दा यूज करांगे, वैन और बिफोर दा यूज करांगे, वैन और बिफोर दा यूज करांगे, ना कि आपां दैन और दैट दा यूज करांगे। अगर ये हो रहा तो अपने को डेफिनेटली रॉन्ग आएगा। दैन दा यूज किहदे नाल कनैक्ट करेगा, नो सूनर नाल कनैक्ट करेगा। आई होप तुहानूं समझ आ गया होएगा। ठीक है, अगे बढ़ते हैं। दैट देखो दैट एक अपने आप दे विच मैं कह सकदा कि यह रिलेटिव प्रोनाउन की तरह भी यूज करता है। दैट अपने आप दे विच रिलेटिव प्रोनाउन भी यूज करते हैं कि ठीक है, लेकिन किते किते हो सकता है कि यह रिप्लेस कर दिंदा है WH नूं भी। ठीक है,
ਹੂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। that should not be used before a sentence in the direct speech है and before the interrogative adverb and pronoun in the indirect speech। मतलब की है नरेशन थोनों पता होएगा। चलो आप एक काम करांगे कि एग्जाम तो पहला एक दिन ना पैसिव्स एंड सैकेंडली आप गल करते इंटरोगेटिव सारे रिपीट करांगे। मैं थोनों 5-5 मिनटां दे विच सारियां चीज़ां ये रिपीट करा दांगा 5-5 सैकेंड्स के अंदर, ठीक है। इंटरोगेटिव की गल करते इनकरैक्ट की गल करते हेयर कि ही सैड दैट, ठीक है। उस तो बाद अपने को ऑब्स्टिक कॉमा दे विच दे रखे कि आई सैल गो देयर। हुण देखो इहदा मतलब की बनना सीगा, सब तो पहला कंडीशन की सीगी कि दैट है, दैट दा रोल इत्थे जो दे रखिया वा ये कहना कि नॉट बी यूज बिफोर ए सेंटेंस। सेंटेंस तो पहला आप यूज नहीं कर सकते किहदे विच इनडायरैक्ट स्पीच मतलब डायरैक्ट स्पीच दे विच, बट बिफोर एंड बिफोर इंटरोगेटिव। देखो इंटरोगेटिव जो एडवर्ब है उस तो पहला और डायरैक्ट स्पीच दे विच आप यूज नहीं करांगे, जिवें कि ही सैड आई शैल गो देयर विल बी करेक्ट चॉइस, ठीक है। ही आस्क्ड मी दैट हु आई वाज या हु एम आई, ठीक है। अगर प्रेजेंट हुंदा ही आस्क्स मी दैट हु आई एम तो तद भी देखो डिफरेंस की सीगा, इत्थे कंडीशन चल रही सिर्फ दैट दी। ते मेरे प्यारे मित्रों दोस्तों दैट दे बारे आपां हुणे डिस्कस कीता सीगा कि दैट हु नूं भी रिप्लेस करदा, बट किरदार किते ना किते वखरा हुंदा है। ही आस्क्ड मी दैट नहीं आएगा, हु आएगा। क्यों आएगा? हुण क्यों नहीं आया इत्थे दैट, की वजह नाल नहीं आया? वजह नाल ये नहीं आया कि जदों भी इंटरोगेटिव तो सेंटेंस शुरू होंदा देखो हु है और दैट है, कभी भी इकट्ठे बैठणगे नहीं है, ठीक है। याद रख लियो हमेशा वो रॉन्ग चीज़ होएगी। उस तो अलावा दैट दा यूज आपां कित्थे नहीं करांगे, डायरैक्ट स्पीच दे विच नहीं करांगे, ठीक है। डायरैक्ट स्पीच तो पहला जो सब्जैक्ट होएगा ना उस तो पहला आप इनू यूज नहीं करांगे। इनू याद रख लो, समझ आ गया तो एक बारी मैनू की कहोगे दसो, आहो समझ आ गया जी, ठीक है। चलो भाई अगला सवाल है, बच्चे हस रहे कमेंट्स के अंदर, कोई नहीं खुश हो जाया करो, हस्या करो थोड़ा थोड़ा। ऑब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। मैं तुहानूं दस्सिया सीगा कि नाउन और प्रोनाउन ना ये पता है की है, ये ना मामे भूआ दे ने, ठीक है। बड़ा मतलब प्यार है ना दोनों च। तो कहते ना भी नाउन जिथे ना इत्थे प्रोनाउन आ जाता, प्रोनाउन दे थां कई बारी मतलब मैक्सीमम नाउन नूं प्रोनाउन रिप्लेस करता है, ठीक है। ही यूज्ड आफ्टर द प्रेपोजिशन, इज यूज्ड आफ्टर प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन तो बाद ही ऑब्जेक्टिव केस यूज होएगा। जिवें कि आई डू नॉट डिपेंड ऑन ही, देखो ये अपने को ऑन की है, ऑन है अपने को प्रेपोजिशन, की है अपने को प्रेपोजिशन है मेरे दोस्तों, ये भी याद रखना वा। प्रेपोजिशन तो बाद आफ्टर प्रेपोजिशन तो बाद थोड़े को नाउन है, प्रोनाउन यूज होएगा। इनफैक्ट आई डू नॉट डिपेंड ऑन हिम बिल्कुल चॉइस सही होएगा, ही नहीं आएगा, ये भी तुसी याद रखना है, ठीक है। हमेशा एक गल दस देना है कि अगर इत्थे डायरैक्ट आप सब्जैक्ट का यूज करांगे तो डिग्रीज करांगे तो भी चीज़ां आप तुहाडे नाल डिस्कस करांगे, ठीक है। रूल नंबर 100, the prepositions used after the two words must be made clear if the two words are connected by and or। देखो connected by and or, prepositions used after the two words मतलब यूज होंगे आफ्टर टू वर्ड्स मस्ट बी बने हो सकते हैं क्लीयर इफ द टू वर्ड्स आर कनैक्टेड बाय और। जिमें कि हुण देखो किद्दां होएगा ये बारे मैं तुहानूं दस देना है कि सी इज़, जिमें कि इत्थे कॉन्शियस दे रखे एंड एंगेज्ड इन हर वर्क। देखो अपने को दो वर्ड है तो कंडीशन की होएगा कि इत्थे एंड तो पहला अपने को ऑफ आएगा जो बिल्कुल करैक्ट होएगा। ये चीज़ मैं तुहानूं ऑलरेडी दसती है, प्लीज़ इसनूं भी जरूर एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, पेपर में पूछा जा सकता है। इफ प्रिंसिपल वर्ब इज यूज्ड आफ्टर अबाउट, आफ्टर, एट, बिफोर, फॉर, फ्रॉम, इन, ऑन एंड टू दैट, वर्ब मस्ट बी ING एंड मतलब फोर्थ फॉर्म आप कह सकते हैं, फोर्थ फॉर्म ING होंगी है ना। चलिए हुण देखो डिफरेंस बिटवीन की आएगा, किद्दां आप समझ सकते हैं की लॉजिक्स हो सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यार तुसीं हर चीज़ नूं अच्छे तरीके नाल समझ के चलना है, ठीक है। मैं जिन्नियां तुहानूं चीज़ां दसांगा, जिन्ने पॉइंट्स दसांगा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो देखो किद्दां करांगे आपां। If a principal verb is used after about, you prevented me from do it, you prevented me from do it। देखो वापस तो एक बार कॉन्शियस होके about
प्रिंसिपल, इफ कंडीशन है, इफ ए प्रिंसिपल वर्ब इज यूज्ड आफ्टर यूज होंदी है, मतलब अबाउट, आफ्टर, एट, बिफोर, फॉर, फ्रॉम, इन, ऑन, टू, दैट, वर्ब मस्ट बी आईएनजी होएगी। देखो, यू प्रिवेंटेड मी फ्रॉम डूइंग, यू प्रिवेंटेड मी फ्रॉम डूइंग विल बी करेक्ट चॉइस होएगा, कोई दिक्कत नहीं है। याद रखना है ये चीज़ां इंपॉर्टेंट ने, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, एग्जाम तो पहला जरूर पढ़ लियो, किते भी कोने ते बह के पढ़ लियो, चैट चूट ना करियो, क्योंकि अपना टाइम स्पेंड ना करियो, चैट चूट बाद हो जानी है। 4-5 दिन तुसी बड़े अच्छे तरीके नाल पढ़ लो, ठीक है, पढ़ना बहुत जरूरी है। देखो, ए नाउन और प्रोनाउन गवर्निंग ए जीरेंट शुड बी पुट इन द पॉजेसिव केस है। प्लीज एक्सक्यूज मी बीइंग लेट, ठीक है, और इनू हमेशा आपां की कवांगे पॉजेसिव फॉर्म दे विच चेंज करांगे। जिवें कि देखो किदां करांगे आपां, जीरेंट तो पहला, ठीक है, जीरेंट हमेशा हुंदा है कि वर्ब दे नाल आईएनजी लग जांदी है, तो दैट विल बी कॉल्ड जीरेंट। देखो, प्लीज एक्सक्यूज मी दे था एक्सक्यूज माई बीइंग लेट, ठीक है, विल बी राइट चॉइस होएगा। ए प्रोनाउन मस्ट एग्री विद इट्स एंटीसीडेंट इन द पर्सन, नंबर एंड जेंडर। जिवें कि ईच ऑफ दीज बॉयज हैज डन देयर होमवर्क। देखो, पहली गल तो हैगी ईच का हमेशा आप यूज 2 और 2 तो ज़्यादा वास्ते करते हैं, राइट है। एंड सैकेंडली एवरी का यूज आप हमेशा ओनली कदे वास्ते करते हैं, एवरी वास्ते करते हैं। सो इनू याद रखो कि ईच ऑफ दीज बॉयज हैज़, और इत्थे हैज़ किहदे वास्ते आया है, ईच वास्ते आया। ईच ऑफ दीज बॉयज मतलब ईच ऑफ दीज बॉयज इन्हां दे विचों डन हिज वर्क आएगा, ना कि देयर वर्क आएगा। अगर तुसीं इत्थे ईच का यूज करके देयर नहीं पुट कर सकते हो, ये भी याद रखना है। ए प्रोनाउन मस्ट बी एग्री विद इट्स एंटीसीडेंट इन द पर्सन, नंबर एंड जेंडर, ठीक है। वैन द 2 और मोर सिंगुलर नाउन्स आर जॉइन एंड दे नाल है, या प्रोनाउन यूज्ड बिफोर दैम मस्ट बी प्लूरल होएगा। जिवें कि बोथ राजू एंड रवि हैव डन हिज, देखो हिज नहीं आएगा। देखो इत्थे अपने कोल की कंडीशन है, अगर बोथ आ रहा 2 है तो राजू और रवि दोनों वखरे है ना, तो इत्थे हिज नहीं आएगा, इत्थे की आएगा, देयर आएगा। क्लीयर है। इत्थे काहदा यूज करांगे आपां, देयर दा यूज करांगे। तो इनू भी प्लीज़ इनू अपने याद रखना वा। कंडीशन सेंटेंस दी हालांकि कई बार बहुते सारे हुंदे है कि मोड ऑफ कनैक्शन आप कह सकते हैं, या आप इंज कह सकते हैं कि सेंटेंस नू पढ़ते वक्त ही आपां एरर पता लग जाना चाहिए। चलो, when 2 or more singular noun join by and refer to the same person or things, and pronoun used for the must be in the singular होएगा। the collector, देखो इत्थे अपने को आर्टिकल द लग गया। कंडीशन याद रखना, मैं थोनों पहला भी दस्या सीगा, प्रिंसीपल अते सैक्रटरी दा सेंटेंस दस्या सीगा। प्रिंसीपल एंड सैक्रटरी दोनों इक्को है, तो इस करके आपां उत्थे यूज करांगे सिंगुलर, आपां वर्ब यूज करांगे। बट सब हुण देखो इत्थे की होएगा, वैन 2, जदों 2 या 2 तो ज़्यादा सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर सब्जैक्ट है, जॉइन किए जाते हैं एंड नाल, तो रेफर टू द सेम परसन, इक्को परसन बारे रेफर हो रहा है, या चीज़ वास्ते यूज हो रहा है, किसी वस्तु वास्ते यूज हो रहा है, तो प्रोनाउन फॉर दैम मस्ट बी इन द सिंगुलर होएगा। तो प्रोनाउन कादे वास्ते होएगा, सिंगुलर होएगा। तो इत्थे द कलैक्टर एंड द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, देखो इत्थे अपने को मैं कह सकदा कि 2 नाउन है, लेकिन है तो एक ही परसन है, बट किरदार इत्थे तुसी देखोगे, ठीक है, ये भी चीज़ याद रखनी है। हुण इत्थे दे रखा कि द कलैक्टर एंड मजिस्ट्रेट इज नॉट द नेगलीजेंट इन देयर ड्यूटी, नेगलीजेंट नहीं कर सकते। हुण देखो कलैक्टर भी उही है, मजिस्ट्रेट भी उही है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी उही है, बट इत्थे देयर यूज आपां नहीं करांगे। प्लीज़ इनू भी याद रखना वा, पेपर दे विच ये भी चीज़ां तुहानूं पुछियां जा सकदियां बार बार, तो मैं तुहानूं ये चीज़ां बार बार रिपीट करावांगा, सो दैट, ठीक है। तो इत्थे आपां काहदा यूज करांगे, हिज विल बी करैक्ट चॉइस। नैक्सट रूल देखांगे, रूल नंबर नैक्सट देखांगे। समझ आ गया तो बस मैनू लिख दो कमेंट दे विच आहो, ताकि मैं बाद दे विच कमेंट्स देखूंगा। कमेंट्स मैं थोड़े देखूंगा क्योंकि मेरा टाइम बहुत ज़्यादा बिजी है, और मैं थोड़े लगभग 23 तरीक को कमेंट्स देखांगा, ठीक है। उस तो पहले थोड़े कमेंट्स देखने पॉसीबल नहीं है, क्योंकि सानू बहुत ज़्यादा टेंशन इस चीज़ की कि साडे स्टूडेंट्स का पेपर बहुत अच्छा होवे, ठीक है। सारे जिन्ने भी स्टूडेंट्स हैं, देखो सिलेक्ट होना नहीं होना एक डिफरेंट चीज़ है, पेपर थोड़ा अच्छा होवे यार, बस होर कोई चॉइस नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैनू ये भी पता है कि जो थोड़े चो कोई कैंडीडेट क्लर्क बन गया, तुसी क्लर्क तो बन के बैठना नहीं, तुसी सारिਆਂ ने थोड़े विजन है थोड़ा अपने आप ही चेंज हो जाना। कल नूं जिवें PPSC च पोस्ट आ गई, तुसी सारे उधर भजोगे, हाँ जी सर जी उच्ची रैंक ते जाना है, ठीक है। वैन 2 और मोर सिंगुलर नाउन जॉइन और नॉर, ईदर और नीदर नॉर,
द प्रोनाउन यूज दैम यूज इन द सिंगुलर होएगा। नीदर रवि और नॉर राजू हैज़ डन, कभी भी इत्थे प्लूरल नहीं आएगा। हैज़ बिल्कुल सही है। देयर बिल्कुल गलत है, देयर बिल्कुल गलत है। देयर की जगह की आएगा, हिज आएगा, क्योंकि अगर इत्थे साउंड सीधा है देन वी विल पुट हियर हर, बिल्कुल करेक्ट चॉइस होगी। राइट डाउन, ठीक है। अगला देखते हैं, when the two or more singular pronoun, ਹੁਣ ਦੇਖੋ pronoun ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ singular pronoun of different persons came together या pronoun of the second person singular comes after the pronoun of the first person singular I and the last pronoun of the third person singular he, ठीक है, came in the between। देखो भी, देखो किमें अक्सर बार सानू 1 2 3 ਦਾ रूल पता है ना, 1 2 3 ਦਾ रूल पता है ना, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ रूल। I you and he must work together, by the way ਇੱਥੇ must है, by the way ਇੱਥੇ must है। पहली गल तो स्ट्रक्चर गलत है, हमेशा याद रखना स्ट्रक्चर हमेशा की बनेगा। देखो 1 2 3 ਦਾ मतलब की है, ਇਹਦੇ ਚ 3 1 2 3 है और ਇਹਦੇ ਚ 1 2 और ਇਹਦੇ ਚ 1 है, हमेशा स्ट्रक्चर 3 2 1 ਦਾ ही यूज करांगे। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ कि when two or more than two pronoun of different persons came together, the pronoun of the second person singular, मतलब second person singular। देखो हालांकि देखो ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं है कि इत्थे ਇਹ ਤਾਂ मैं तरीका ਤੁਹਾਨੂੰ याद करने वास्ते बनाया है। अपने कोले हुंदा एक फर्स्ट परसन हुंदा, एक सैकेंड परसन हुंदा, एक थर्ड परसन हुंदा, ठीक है। और इन्हों जनरली आपां आई ही अते यू दे विच ही यूज करते हैं। ये चीज़ां सारियां तुहानूं शेयर करांगे अगे आपां। तो फर्स्ट अपने कोले फर्स्ट परसन अपने कोले कंडीशन बन जाती है, उन्हां बारे डिस्कस करांगे, ठीक है। सैकेंड परसन आपां नूं दे रखे है, द प्रोनाउन द फर्स्ट परसन अपने कोले आई हुंदा है, सैकेंड परसन अपने कोले यू हुंदा, थर्ड परसन अपने कोले ही हुंदा है। इनफैक्ट इन्हां नूं 1 अते 2 अते 3 दे रूल नाल भी याद रखा जाता है, बट कुछ चीज़ां है मैं तुहानूं डायरैक्ट पजल नहीं करांगा, मैं तुहानूं टॉपिक दे बेस ते करावांगा, ठीक है। तो अपने कोले फर्स्ट परसन हुंदा आई, सैकेंड यू हुंदा, थर्ड ही हुंदा। आई दा की बन जांदा मी, यू दा बन जांदा योर और इहदा बन जांदा हिज। दैन इट विल बी की बन जाएगा कि आई माई, फिर उस तो बाद मी है, यू योर यू है, एंड ही हिज हिम बन जाएगा। तो प्लीज़ ये चीज़ां होंदियां फर्स्ट परसन सैकेंड परसन थर्ड परसन, पर एक कंडीशन प्लीज़ नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बारे भी थोनों पेपर च पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है when टू और दो तो ज़्यादा अगर प्लूरल प्रोनाउंस हैं डिफरेंट परसन से केम टूगेदर, फर्स्ट प्लूरल जिमें कि वी दे रखे केम्स आफ्टर द सैकेंड परसन प्लूरल यू है, लास्ट परसन थर्ड विल बी दे है, तो हमेशा इत्थे आपां की यूज करांगे अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस यूज करांगे। तो वी यू एंड दे मस्ट बी वर्क टूगेदर आएगा। तो प्रीवियसली दे विच की सीगा कि यू ही एंड आई, ठीक है। तो मतलब कि 3 2 1 दे बेस ते अपने कोल सेंटेंस आ जाता है, जदों कि अपने कोले किसी भी सेम अलग अलग परसन तो इकट्ठे आ जाते हैं, तद आपां इन्हां नूं कनैक्शन जरूर बनावांगे। चलो भाई नेक्स्ट रूल देखांगे, रूल नंबर 110 है विद द सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री है अपने कोले दे रखे। देखो डिग्री 3 प्रकार दी है, कमेंट्स में दसो डिग्री किन्ने प्रकार दी है, ठीक है। किहड़ी डिग्री उन्हां दे नाम दसो, प्रॉपर डिग्री है या किहड़ी डिग्री है, किवें नहीं है। आई डोंट वांट टू डिस्कस विद यू, प्लीज़ तुसी कमेंट बॉक्स में लिखो, और जे समझ आ रहा तो मैनूं एक बारी कह दो सर आहो, ठीक है। हाँ जी, और सारे प्लीज़ शेयर कर दो। अज आप कंप्लीट 150 रूल कंप्लीट करने कितना भी टाइम हो जाए, 3 घंटे क्यों ना लग जाए, ना मैं चाह पानी पीना ना तुसी पीना, बिल्कुल चुपचाप बैठे पढ़ो, बस स्क्रीन तो नहीं हलना किसी ने भी, ठीक है। विद द सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव्स एंड ओनली, नन, ऑल, एज ए रिलेटिव प्रोनाउन वी यूज दैट एंड नॉट विच और हु। देखो मैं थोड़ा पहला भी डिस्कस किया सी तुहाडे नाल कि दैट भी एक रिलेटिव प्रोनाउन तरह यूज होंदा है, ठीक है, रिलेशन बनाउंदा है, और इनू रिप्लेस कर दिंदा है हु कई बारी, और हु नू दैट रिप्लेस कर दिंदा है। कहंदा कि विद सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव ओनली या नन या ऑल एटसेट्रा एज ए रिलेटिव प्रोनाउन वी यूज दैट एंड नॉट विच और हु, मतलब विच और हु दा यूज नहीं करांगे। विच दा यूज जनरली आपां नॉन लिविंग थिंग्स वास्ते करते हैं और हु दा यूज आपां लिविंग थिंग्स वास्ते करते हैं, ठीक है। मैं कहांगा कि स्टूडेंट्स हु द स्टूडेंट हु टुक माई बुक या हु टुक माई मोबाइल, ठीक है। तो विच बॉय नहीं कह सकता मैं, ठीक है। चलिए, तो
अगला सेंटेंस है नैक्सट सेंटेंस ये एग्जाम्पल देख लेने थोड़े जे आप ऑल विच ग्लीटर्स इज नॉट गोल्ड तुसी पढ़िया होएगा ये फ्रेज अपने आप दे विच ठीक है तो ऑल दैट यूज होएगा ना कि विच यूज होएगा ऑल दैट ग्लीटर्स इज नॉट गोल्ड हुण तुसी कहोगे कि सर यह सेंटेंस तो ग्लीटर्स लगे आर लग्या होना चाहिए बट ये कंडीशनल ये अपने आप दे विच एक फ्रेज है ठीक है ईडीएम है ਇਹਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ है हिंदी वाले हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती ठीक है सारियां चमकण वालियां मैं कह सकदा कि सारियां चमकण वालियां चीज़ां सोना नहीं हुंदियां ये भी तुसी याद रखना ठीक है हाँ जी जिवें गंढियां दा भाव तुसी देख लो अजकल लोग पता है विआहां दे विच गंढियां दे विच माला पा के गंढे गिफ्ट देण लग गए ने अज दा रेट 130 रुपये किलो है आफ्टर लेट एंड इफ ए प्रोनाउन इज यूज दैट द प्रोनाउन मस्ट बी इन द ऑब्जेक्टिव केस होएगा लैट ही गो देयर याद रखना है कि जदों भी आपां लैट दा यूज करांगे इस तो जस्ट बाद अपने कोल की आएगा ऑब्जेक्ट आएगा और उस तो बाद अपने कोल वर्ब आएगा और बचे खुचे पिछे आएगा सब्जेक्ट का रोल कितने नहीं होएगा ठीक है लेट मी आस्क हो गया ठीक है लेट अस डू हो गया ठीक है लेट मी टेल हो गया तो लेट ही गो दे रखा तो ही दा की बनेगा थर्ड पर्सन ही हिम बन जाएगा क्लियर है कोई दिक्कत नहीं है वेरी गुड शाबाश आहो लिख के मैंने दस दो सारे स्टूडेंट्स व्हेन द टू सिंगुलर सब्जेक्ट आर connected by or use a singular verb same is true for the either or and neither nor John or Mary is coming ठीक है tonight किदों आ रहे ने tonight ये भी तुसी याद रख लो either coffee और tea is fine is the यूज करांगे ठीक है सेंटेंस दोनों बिल्कुल सही है neither John and nor was late तो बिल्कुल करेक्ट होएगा नेक्स्ट है adjectives actually usually come before a noun except when a verb separates the adjectives from the noun जिमें कि आप देखांगे कि एग्जाम्पल है कि आई हैव ए बिग डॉग ठीक है आई हैव ए बिग डॉग है ठीक है एंड कहेंगे सी मैरिड ए हैंडसम इटालियन मैन तो हर हस्बैंड इज रिच मतलब कि वह क्वालीफाई हो रही है कंडीशन ओदी इस करके छोटा जिहा कंसैप्ट है कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हालांकि तुसीं इहनूं अपने माइंड च रख लो कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं एडा कोई ज़्यादा खास इहदे च है नहींगा नैक्सट रूल बहुत अच्छा आ कि वैन यूजिंग टू और मोर दैन टू एडजेक्टिव्स जिमें कि टूगैदर द यूजुअल ऑर्डर इज ओपीनियन एडजेक्टिव्स और मैं कह सकता कि फैक्ट एडजेक्टिव्स नाउन्स देयर द सम एडिशनल रूल फॉर द अदर ऑफ फैक्ट एडजेक्टिव्स हो जाएंगे जिमें कि I saw a nice French table ठीक है तो that was an interesting आप कह सकते हैं कि शेक्सपियरियन इट प्ले ठीक है तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ चीज़ां तुहानूं इदां ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ जा सकदियां जिस दा आपां यूज कर सकते हैं चलो नैक्सट रूल ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ स्क्रीनशॉट ले सकते हो नैक्सट रूल का स्क्रीनशॉट ले सकते हो ठीक है हाँ जी नैक्सट अपन दे रखा है कि ट्रेट कलैक्टिव नाउन हो गया जिमें कि कमेटी है कंपनी है बोर्ड है डायरैक्टर है ठीक है इन्हों आप कह सकते हैं कि कलैक्टिव नाउन कहते कलैक्टिव नाउन हो गया अपने को क्योंकि कमेटी दे विच देखो अपने को दो तो ज़्यादा परसन होंदे ने कंपनी दे विच बहुत सारे होंदे ने बोर्ड दे विच बहुत सारे होंदे ने डायरैक्टर बहुत सारे होंदे ने एज इज सिंगुलर और प्लूरल ठीक है प्लूरल इन कलैक्टिव नाउन इज यूजली आप कह सकते हैं कि ट्रीटेड एज ए प्लूरल नीडिंग ए प्लूरल वर्ब एंड प्रोनाउन डिपेंड करता है कि सेंटेंस सिंगुलर भी यूज कर सकते हैं और प्लूरल भी यूज कर सकते हैं कलैक्टिव नाउन इज ऑफन ट्रीटेड एज ए सिंगुलर नीडिंग ए सिंगुलर वर्ब और प्रोनाउन अगर आप कह सकते हैं कि ट्रीटेड एज ए प्लूरल है तो प्लूरल अपन वर्ब और दोनों चाहिए ने किवें है आप एग्जाम्पल देख लें जिमें कि कमेटी द कमेटी आर having sandwiches for lunch then they will go to the London typically आप कह सकते हैं the BCC have changed their logo देखो change their logo my family likes going to zoo देखो हुण इत्थे my family है my family singular है तो आप इत्थे singular नाल की यूज कीता है s और es यूज कीता है
और ऊपर वाले सेंटेंस ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ द कमेटी आर यूज ਕੀਤੀ है एज ए ਆਪਾਂ हेल्पिंग वर्ब कह ਦਾਂਗੇ ठीक है। अकॉर्डिंग टू ਇੱਥੇ सैंडविच वास्ते है और ਇੱਥੇ देयर वास्ते हैव यूज हो गया। सिमिलरिटीज हेयर जिमें कि इन्होंने देखा है कि CNN हैज चेंज इट्स लोगो ठीक है, तो इट्स लोगो इट फिर यूज फॉर द CNN तो दोनों चीज़ां यूज हो सकती हैं। कंडीशन ये समझनी है कि अगर तुहाडे कोले सिंगुलर वर्ब यूज हुई है सिंगुलर दे विच ट्रीट हो रहा तो तुसी प्यारे मित्रों सिंगुलर ही प्रोनाउन यूज करोगे अते सिंगुलर वर्ब यूज करोगे। अगर तुहाडे कोले कोई भी इहो जिहा सेंटेंस है कलैक्टिव नाउन दा वो अगर अपना मतलब अपनी गलबात अपना तरीका लहजा जो अंदाज है एज ए प्लूरल दे रहा है तो तुसी डेफिनेटली प्लूरल हैल्पिंग वर्ब अते प्लूरल प्रोनाउन ही यूज करोगे। द वर्ड्स इट्स एंड इट्स अक्सर बार आप देखा होगा इट्स एंड इट्स आर टू डिफरेंट वर्ड्स विद द डिफरेंट मीनिंग। द डॉग हैज हर्ट इट्स ठीक है, तो इधर सही लेग इट्स लेग होएगा ठीक है, सही बनेगा। और आप यूज करना है ही सेज इट्स 2 o'clock। देखो इन्हों का मतलब दोनों का वखरा वखरा आ, हमेशा याद रखना है कि जनरली आप किसी भी सेंटेंस दे विच सब तो पहला आप सबजैक्ट यूज करते हैं, फिर आप हैल्पिंग वर्ब यूज करांगे, फिर आप मेन वर्ब यूज करांगे और उस तो बाद आप ऑब्जैक्ट यूज करांगे। तो ऑब्जैक्ट दे विच आप इट्स का यूज करते हैं। इट्स का कित्थों यूज आता इट ठीक है, इट्स और इट का यूज करते हैं आप जनरली यूज कर दें ठीक है। सिमिलरिटीज ही सेज इट्स 2 o'clock तो जो ऑब्स्टिक ऐसा लग जाता ना तो यदा मतलब बन जाता का की के, जिमें कि आप कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स ठीक है, जिमें कि देखो अपने को इदा स्टूडेंट्स इदा मतलब स्टूडेंटा दी पंजाबी च तो यही बोलांगे ना स्टूडेंटा दी, और हिंदी च बोलांगे विद्यार्थियों का या विद्यार्थियों की ठीक है। ये जनरली सेंटेंस दे विच यूज होंदा है। प्रेजेंट टेंस एंड प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस बारे थोड़ा जिहा रूल पढ़ांगे आपां। प्रेजेंट सिंपल दे अंदर आई वॉच टीवी एवरी डे ठीक है। द प्रेजेंट टेंस एंड रेफर टू द समथिंग दैट हैपन्स डेली, डेली वास्ते होएगा जिमें कोई न्यूज़पेपर है डेली न्यूज़ है रेडियो ते न्यूज़ है या क्रिकेट दी लाइव कमेंट्री है ठीक है, यूनीवर्सल ट्रुथ है, ये सारिया चीज़ां हमेशा प्रेजेंट दे विच यूज होणगियां। प्रेजेंट कंटीन्यूअस है आई एम वॉचिंग टीवी नाउ है तो नाउ एक एडवर्ब की तरह पर हमेशा यूज है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस यूज होएगा। और एवरीडे शो होता है कि हर दिन है। द प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस रेफर टू एन एक्शन दैट इज टेकिंग प्लेस एट द प्रेजेंट मोमेंट ठीक है। चलो नेक्स्ट आप रूल देख लेने 118 है प्रेजेंट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट पास्ट टेंस के अंदर की होएगा आई एट आइस क्रीम यस्टरडे, तो यस्टरडे शो कर रहा वा कादे वास्ते यस्टरडे शोइंग फॉर दैट व्हाट इज शोइंग, शोइंग इज इट मीनस फॉर द पास्ट वास्ते यूज हो रहा है ठीक है, तो तुसीं इहनूं भी याद रखना है। एंड द पास्ट टेंस रेफर टू द समथिंग दैट हैपन्स यस्टरडे एंड द वर्ब एट मैं कह सकता कि इंडिकेट्स द पास्ट टेंस ऑफ द इरेगुलर वर्ब ईट ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा आई हैव ए ईटन, आई हैव ए ईटन देखो पास्ट टेंस हो गया और प्रेजेंट परफेक्ट हो गया ठीक है। मैनी टाइम्स मतलब देखो मैं हुण उतले का मतलब की बनता है कि मैं कल आइसक्रीम खाधी सी और यदा बन गया कि मैं आइसक्रीम खा चुके हैं काफ़ी बार, मतलब कि कोई चीज़ हुण भी खाधी जा रही है और पहला भी खा रहे हो। और इट मीनस उपरले का मतलब है भी तुसी जो काम करना सी कल करके नक्की करता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रेफर टू द एक्शन दैट हैज बीगन in the past but connected to the present and it formed using the past participle eaten ठीक है। so I have given you and the small examples to understand ठीक है। so इन्हां चीज़ां नूं बहुत इंपॉर्टेंट है। जे प्लीज समझ आया तो एक बारी मैनूं दसो सर आहो ठीक है, समझ आ गया आहो ठीक है राइट। अगला आप सेंटेंस देखांगे सिंपल फ्यूचर एंड इमीजिएट फ्यूचर। देखो सिंपल फ्यूचर का मतलब की है आई विल स्टडी, फ्यूचर टेंस के अंदर आप यूज करते हैं कि विल एंड शैल का। सेंटेंस का स्ट्रक्चर पता ही है, सब तो पहला सबजैक्ट आएगा फिर उस तो बाद हैल्पिंग वर्ब आएगी फिर आप मेन वर्ब कह देंगे फिर अपने को ईवन कि आप कह सकते हैं कि अपने को ऑब्जैक्ट आ जाएगा और फिर बचा खुचा जिन्ना भी सेंटेंस होंगे आ जाएगा। आई विल स्टडी म्यूजिक इन यूनिवर्सिटी। द सिंपल फ्यूचर इज ऑलवेज द एक्सप्रेसिंग समथिंग दैट विल हैपन इन द फ्यूचर है। और इमीजिएट फ्यूचर आई एम गोइंग टू स्टडी म्यूजिक इन यूनिवर्सिटी। द सिंपल फ्यूचर इज अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग समथिंग दैट इज प्लान इन हैपन इन द फ्यूचर है। तो ये भी थोड़ा जिहा डिफरेंस हो। इमीजिएट फ्यूचर का मतलब है कि आई एम गोइंग मैं करन जा रहा हाँ
ठीक है, मतलब कोई सर्टन नहीं है भी करन जा रहा, हाँ म्यूजिक मैं कित्थे करन जा रहा यूनिवर्सिटी दे विच, इमीजिएट मतलब कुछ दा लॉजिक है गल दे विच, ठीक है। तो छोटा जिहा डिफरेंस है, ये भी तुसीं याद रखना है। नैक्सट आप रूल देखांगे 120 नंबर है, प्रेजेंट टेंस एंड प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस बारे सेंटेंसेस पूछे जाते हैं। आई एम ए ग्रेट डांसर, ठीक है, हाँ डिस्को डांस, आई एम ग्रेट डांसर। द प्रेजेंट टेंस रेफर्स टू द प्रेजेंट कंडीशन एंड रेफर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव दे विच की होएगा कि आई एम डांसिंग टू म्यूजिक। देखो सेंटेंस की है, कंडीशन ए है, सब तो पहले मैं दस देना प्रेजेंट कंटीन्यूस प्रेजेंट टेंस के अंदर जो गल करिए कि प्रेजेंट कंटीन्यूस टेंस के अंदर सब तो पहला सब्जैक्ट आएगा, फिर अपने कोले इज है, आर है अते एम यूज करांगे, फिर वर्ब आ गया, फिर ING हुंदा और फिर अपने कोले ऑब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है। अगर यही चीज़ पैसिव दे विच है तो पैसिव दे विच ही डायरैक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट हुंदा है और फिर अपने कोले जिवें इज हो गया, आर हो गया, एम हो गया, प्लस इहदे नाल की लग जाएगा, बीइंग लग जाएगा और प्लस इहदे नाल आपां वर्ब दी थर्ड फॉर्म ला दांगे और दैन बाई ला के की कर दांगे आपां सब्जैक्ट पुट कर दांगे एज ए ऑब्जेक्ट की जगह ते, ठीक है। लेकिन प्रेजेंट इत्थे सिर्फ एक्टिव वॉइस की गल पैसिव वॉइस की नहीं है, बल्कि इत्थे डायरैक्टली एक्टिव वॉइस प्रेजेंट सिंपल टेंस की गल हो रही है। प्रेजेंट टेंस के अंदर आई एम ए ग्रेट डांसर, ठीक है, प्रेजेंट टेंस रेफर टू द प्रेजेंट कंडीशन वास्ते है, वर्तमान कंडीशन को दर्शा रहा है। और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का मतलब है आई एम डांसिंग टू म्यूजिक, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव एक्सप्रेस एन एक्शन दैट इज हैपनिंग राइट नाउ, मतलब हुणी। देखो एक बंदा खड़ा अपने कोले, ये मनमुख खड़ा है, मैं पूछया कि वट डू यू डू, तुसी की करते हो, ये कहेगा कि ठीक है आई एम ए डांसर, मैं एक डांसर हाँ, मतलब डांसर हाँ तो किसी भी ओकेजन ते डांस करदा हाँ, किसी भी फंक्शन ते डांस करदा हाँ, ओकेजनली करदा हाँ। और अगर ये चीज़ है, मैं इत्थे मैं एक ए वाला इदा बंदा आ, मैं बंदे की फोटो का मैनू बहुत घट बनानी इंज करके जो भी है, ठीक है। हुण तुसीं हसोगे सर बंदा किहो जिहा बनाया, ये डांस कर रहे इस करके बाहां बूहां इहदियां खिलरियां पईयां, तो मैं इहनूं पुछे की कर रहे, कहेगा कि आई एम डांसिंग टू म्यूजिक, मतलब मैं इसे टाइम ही नच रहा वां, ठीक है। इदां दे सेंटेंस यानी हुंदे ने अक्सर बार जो तुहानूं एग्जाम च पूछे जा सकते हैं। रेगूलर वर्ब एंड इरेगूलर वर्ब च डिफरेंस की है, देखो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्ब इन इंग्लिश लैंग्वेज, रेगूलर वर्ब एंड इरेगूलर वर्ब। मोस्ट वर्ब आर रेगूलर वर्ब होंदी है। रेगूलर वर्ब हैव ए पैटर्न, जिमें कि मैं कह सकता है कि जेन प्लेज विद द बॉल, डॉल ना खेल रहा है, जेन प्लेड विद द डॉल यस्टरडे, जॉन ने कल खेलिया वा, ठीक है। उस तो बाद जेन इज प्लेइंग विद द डॉल, ठीक है, एंड जेन लाइक्स टू प्ले विद द डॉल। तो देखो जो चीज़ां सानू डिफरेंस दे के आ रही हैं तो इरेगूलर च अक्सर बार यूज होंदी हैं, लेकिन ज़्यादातर आप कह सकते हैं कि रेगूलर दे विच ही यूज होंदी हैं। इरेगूलर की गल करते हैं, जिवें तुसीं देखो इरेगूलर वर्ब डू नॉट हैव ए रेगूलर पैटर्न, द बेस्ट वे ऑफ द लर्न इरेगूलर वर्ब इज ए थ्रू द प्रैक्टिस, जिमें कि डू नॉट टू मेमोराइज लिस्ट ऑफ इरेगूलर वर्ब्स हो गया, दिस इज वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी है, इन्हों ज़्यादातर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, थोड़े बिल्कुल काम की गल नहीं है, ये हालांकि क्लरिकल तो उपर की गल है। सब्जैक्ट प्रोनाउन एंड ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन वर्सिज प्रोग्रेसिव पजेसिव प्रोनाउन की गल कर रहे हैं। ये भी बहुत सिंपल है, ये भी रूल इन्ना कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है थोड़े वास्ते एज पर द क्लरिकल एग्जामिनेशन। ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। हुज या विच, हुज यूज्ड फॉर द लिविंग पर्सन, विच यूज फॉर द लाइफलैस, ये मैं थोड़ा ऑलरेडी दस चुके हैं, हालांकि मैं उत्थे थोड़ा हू का दसिया सीगा पर हुज तो ही हू बनया। हुज आर्ट वर्क इज दिस, हुज आर्ट वर्क इज दिस, हुज आर्ट वर्क इज दिस, ये किहदा आर्ट वर्क है, ठीक है। तुसी कहोगे कि विच, देखो हमेशा याद रखना है, एग्जाम्पल थोड़ा दस देना है, विच अपने नाल, विच अपना जनरली उस यानी मैं कह सकता है कि रिमेनिंग सेंटेंस या एक्सलरी नूं नाल लेके आएगा, जिद्दां कि विच मैं कह सकता विच फिक्शनल करैक्टर, देखो इन्ना नाल लेके आया, फिर उस तो बाद अपने डू यू लाइक द मोस्ट विल बी करैक्ट ऑप्शन होएगा। ये भी चीज़ याद रखनी है। यूज ऑफ यू जो हुज होएगा अक्सर बार पॉजिटिव मतलब लिविंग थिंग्स है, जो चलदियां फिरदियां साह लैंदियां वस्तु उन्हां वास्ते हू या हुज का यूज करांगे। विच का यूज मेरे प्यारे बच्चों आपां करांगे लाइक आपां कह सकते हैं नॉन लिविंग थिंग्स है, निर्जीव यानी लाइफलैस वास्ते। चलो आहो बोल दो, बिल्कुल ठीक है, आहो हो गया जी।
ਸਰਟਨ ਨਾउन्स है जिवें ऑलवेज सिंगुलर वर्ब ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਕੈਨਰੀ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਐਡਵਾਈਸ ਹੈ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਸ਼ੀਨਰੀਜ਼ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਟੇਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ, ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਰਨੀਚਰ ਹੈ, ਅਬਿਊਜ਼ ਹੈ, ਫਿਊਲ ਹੈ, ਗ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ठीक है। उस तो बाद अपने को बेडिंग आ गया, जिमें आप रिपेयर कह देंगे, न्यूज़, ठीक है, न्यूज़ कदे नहीं होंगे, न्यूज़ अपने आप च सिंगुलर है, पोएट्री हो गया, ठीक है, बिजनेस कदे नहीं होंगे, बिजनेस होंगे, इकोनॉमिक्स भी सिंगुलर है, फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, क्लासेस, ठीक है, क्लासिक्स हो गया या एथिक्स हो गया, ठीक है, हाँ जी, या इनिंग्स हो गया। तो प्यारे मित्रों हमेशा याद रखना कि जिमें आप जनरली गल करते हैं कि गोज, ये गोज हुण तुसीं मैनूं दसना है ये सिंगुलर है जेंडर या दा प्लूरल है, ये सिंगुलर है क्योंकि सिंगुलर दे नाल ही एस ते ईएस लगता है। बट यह रूल है कि की रूल है ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਿਖਤਾ ਵਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਐਪਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, APPLE ਐਪਲਸ, ਤੇ ਪਲੂਰਲ ਹੈ। ਪਲੂਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵਰਬ ਯਾਨੀ ਪਲੂਰਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿੰਗੂਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਗੂਲਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ मैं कह सकते हैं कि एडवाइस है, इन्फॉर्मेशन है, पेपर च एडवाइसिस देता गलत है, इन्फॉर्मेशनस देता गलत है, पुट करट उत्थे एरर मार दो, 100% सही है। पूरी अंग्रेजी च पूरी इंग्लिश च एडवाइस, इन्फॉर्मेशन, मशीनरी, स्टेशनरी, फ्यूचर बल्कि माफ़ करना फर्नीचर, एब्यूज़, फ्यूल, ठीक है, ग्रेम, फिर उस तो बाद हो गया इशू, बेडिंग, रिपेयर, न्यूज़ एंड पोइट्री, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, क्लासिक्स है या एथिक्स, इनिंग्स दे रखे तो अपने आप च सिंगुलर ने, ठीक है। द स्कैनरी, हाँ जी, उस तो बाद दे रखे स्कैन अपन दे रखे कि शिमला है या द फर्नीचर ऑफ शिमला इज, मैं कह सकते हैं कि वंडरफुल है, ठीक है। ये चीज़ां थोनों एग्जाम च पूछिया जा सकती हैं। तो सी हैज़ गिवन एडवाइस है, नॉट ए एडवाइसिस होगा। नेक्स्ट है ए इज यूज्ड बिफोर ए कॉन्सोनेंट। एग्जाम्पल है हेयर इज ए यूनिवर्सिटी। अक्सर बार ए एन का तो पता ही होएगा ना। देखो एन का यूज आप उत्थे करांगे। देखो ये ना बहुत बड़ा एक मैं कहना कि बड़ा सिंपल जा आप कह देना ने कि आड़ा ईडी वाला, या ये थोड़े अंग्रेज हिंदी वाले अखर याद रख लियो, ए आ, ठीक है, ई ऊ, ये अखर जिन्हों का साउंड आता है उन्होंने तो पहला चुपचाप एन यूज कर दो। कई बार आप कहते वोवल है, जिमें ए ई आई ओ यू, इन्हों तो पहला लाओ। मैनू ये चीज़ दसो हुण आ यू है, यू का तो यूनीवर्सिटी ऐ आता भाई, दसो हुण इस तो पहला ए एन किवें फिट कर देंगे, कदे नहीं होएगा, नैवर। ये चीज़ याद रखनी तुसीं, ठीक है। और इस तो पहला ए दा ही यूज रखोगे। हुण इहदा तो ए आ रहा, इहदा भी ठीक है, इसका भी ठीक है, ओ दा भी ठीक है साउंड, बट इनफैक्ट दा यू आएगा, तो दैट इज़ द मेन पॉइंट, ठीक है। हेयर इज़ ए यूनिवर्सिटी which offers the courses in the communication management। तो ये यूरोपियन दे रखा है। हुण इत्थों तुसीं कहोगे कि सर इहदा तो ई आ गया, बट इहदा यूरोपियन देखो हुण यूरोपियन इंज करके लिखा जाएगा, ठीक है। तो यू आ रहा ना कि ए आ ई अते ऊ दा साउंड आ रहा, ठीक है, हाँ जी। नैक्सट देखते हैं आपां, ए यूरोपियन कपल लिव्स इन माई नेबरहुड। चलो अगे देखते हैं आप, वैरी इज यूज्ड विद द एडजेक्टिव्स इन द पॉजिटिव डिग्री एंड विद द प्रेजेंट पार्टिसिपल। सी इज ए वेरी इंटैलीजेंट गर्ल है, बिल्कुल राइट होएगा। मतलब कि आप कह सकते हैं कि विद द एडजेक्टिव्स यूज होंदा है, पॉजिटिव डिग्री दे विच होएगा। इट इज़ ए वेरी इंटरस्टिंग मूवी, बिल्कुल करैक्ट होएगा। नैक्सट है वैन द प्लूरल सब्जैक्ट डोनेट्स ए, जिमें कि डेफिनेट अमाउंट है, क्वांटिटी है, टेकन एज ए होल मतलब सारी ली जा रही है, तो उत्थे वर्ब का मतलब देखो कुछ भी है। कंप्लीट अगर ले लिया तो ये आप इज़ है, जिमें हैज़ है, या आप वॉज है, या आप जिमें कि हैड कह सकते हैं, या आप इतने हैज़ बीन कह सकते हैं, या इतने हैड बीन कह सकते हैं आप, ठीक है। इत्थे आप जिमें विल हो गया, और इत्थे बाद दे विच आप कह सकते हैं कि विल हैज़ हो गया। तो इन्हों यूज करांगे एज ए सिंगुलर। अगर मैं सकता सैपरेट तद आप प्लूरल वर्ब यूज करांगे। देखो किद्दां यूज करांगे। 50 माइल्स दे रखे, 50 माइल्स। हुण तुसीं ये देखोगे सर 50 माइल्स मतलब जिवें पढ़न दे विच आएगा कि 50 मील, काफ़ी मतलब प्लूरल लग रहा है ना, बट इकट्ठा आ, इज़ ए गुड डिस्टेंस, बिल्कुल राइट होएगा। 3/4 ऑफ द मूवीज वॉज बोरिंग, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही होएगा। नैक्सट आप देखांगे इफ ए प्रोनाउन कम्स आफ्टर ए
preposition it should be used in the objective case होएगा. Between you and me neither of us is responsible for that mess. ठीक है. ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ if a pronouns comes after a preposition, अगर pronoun ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ preposition ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ याद रखना कि objective case ਚ आएगा. क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है. रिलेटिव प्रोनाउन दैट यूज द प्रेफरेंस ऑफ हु एंड विच दैट एडजेक्टिव्स इन द सुपरलेटिव डिग्री. देखो, दिस इज द बेस्ट दैट आई कैन डू फॉर यू, दिस इज द बेस्ट, दिस इज द बेस्ट. देखो, विच आई कैन डू फॉर यू, जो मैं ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾਂ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਵਿਚ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? दैट रिप्लेस कर रहा है. और दैट यानी रिलेटिव प्रोनाउन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੇਗਾ. क्यों करेगा? क्योंकि आफ्टर एडजेक्टिव्स इन द सुपरलेटिव डिग्री है. ठीक है. तो सुपरलेटिव डिग्री द फाइनेस्ट मैन, अगर हुंदा ये फाइन मैन तद आपां विच यूज करदे या आपां हू यूज करदे. क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है. दो अगर साडे कोले क्वालिटीज ऑफ ए परसन आर कंपेयर्ड यूजिंग मोर या लैस हो रहा है बिफोर द एडजेक्टिव्स, जिवें कि कह सकते हैं कि दैन द एडजेक्टिव्स फॉलोइंग दैन द टेक्स पोजीशन डिग्री. एग्जाम्पल है कि सिखा इज मोर ब्यूटीफुल दैन इंटैलीजेंट. तो इत्थे मोर दा यूज होएगा, न कि आपां नूं ब्यूटीफुलर्स बना दांगे. ठीक है. तो मोर दा यूज इत्थे डेफिनेटली होएगा. क्लियर है. चलो, नो अदर शुड बी फॉलो बाय दैन होएगा. नो अदर शुड बी, नो अदर आ गया तो दैन नू फॉलो करेगा. जिमें कि दैट नाइट आई सो नो अदर गर्ल दैन रिया, मतलब उस रात मैं कोई गर्ल नहीं देखी सिवाय रिया तो. ठीक है. तो नो अदर जिथे भी आ गया तो हमेशा उस तो बाद दैन दा यूज होएगा. नो अदर है तो ये लिए दैन दा यूज होएगा. ठीक है. इत्थे वापस तो कुछ चीज़ां रिपीट करा देना मैं थोनों. चलो वापस तो करा देना. नो सूनर तो बाद भी आपां काहदा यूज करते हैं? दैन दा यूज करते हैं. क्लियर है. चलो, while expressing quality of the subject and adjectives is used with the verb. ठीक है. some nouns are used as plural noun and always take a plural verb है. कंडीशन ऑलवेज पता है, जिमें कि देखो कैटल है, ठीक है, गैंट्री है, या आप प्लेजेंट्री दे रखा है, आर्टलरी दे रखा है, पीपल है, या क्लर्जी है, कंपनी है, पुलिस है. हमेशा इन्होंने पुलिस नहीं बनाया जाता. द पुलिस आर वॉचिंग अस बिल्कुल राइट होएगा. द पुलिस आर वॉचिंग इन द हाउस बिल्कुल राइट होएगा. ठीक है. तो कंडीशन हमेशा याद रखनी है. हुण तुसीं अगर तुहानूं जे इत्थे कैटल दे दिता गया वा, ठीक है, तो तुसीं इहनूं कैटल नूं कैटल्स कदे नहीं बनाओगे. कैटल्स दे रखिया तो रॉन्ग है. ठीक है. कैटल दे नाल हमेशा आपां कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द सम नाउन्स आर यूज्ड एज ए प्लूरल नाउन है एंड ऑलवेज टेक ए प्लूरल वर्ब ही होएगी. ठीक है. चलो नेक्स्ट आप देखते हैं रूल नंबर नेक्स्ट की कहते 135 नंबर. ईच अदर एंड वन अनदर. ईच अदर एंड वन अनदर. ईच अदर इज यूज्ड व्हेन देयर आर टू सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एंड वन अनदर मीन्स है कि व्हेन देयर आर द मोर देन टू. देखो वन अनदर है दो तो ज्यादा लई, और ईच अदर का यूज आप करांगे कि जिथे अपने कोले दो सब्जेक्ट है या अपने कोले ऑब्जेक्ट है. सिंपल जी कहानी है. यानी सिंपल वापस तो आप रीड करांगे कि जे साडे कोले ईच अदर दे रखिया है तो ईच अदर लई आपां की यूज करांगे कि जे अपने कोले मैं कह सकदा है कि टू साडे कोले सब्जेक्ट है या अपने कोले ऑब्जेक्ट है. बट ये चीज़ याद रखनी है कि जिथे जिथे असी वन अनदर यूज करना है उत्थे दो तो ज़्यादा सब्जेक्ट की गल होएगी. देखो दोज फाइव बॉयज़ हु आर प्लेइंग फुटबॉल एंड हेट वन अनदर. देखो इत्थे दो तो ज़्यादा आ तो ये डेफिनेटली अनदर का यूज हो रहा वा. स्नेहा एंड समीता टू है ना, तो इसलिए आप की यूज करांगे? ईच अदर का यूज करांगे. प्लीज़ इन्हां चीज़ों को याद रखना है. डिफरेंस बिल्कुल पता लग गया. जी स्लैश पा के इत्थे तुहानूं पुछया जांदा कि दसो भाई काके तुहानूं अनदर दे रखे तो तुसीं आंसर कहोगे रॉन्ग है, ये गैप है. यूज ऑफ लिटल, ए लिटल एंड द लिटल मीन्स, ठीक है, लिटल मीन्स हार्डली एनी. देयर इज ए लिटल होप ऑफ दिस कमिंग बैक. देयर इज, ठीक है, लिटल मतलब कोई उम्मीद नहीं बची ਉਹਦੇ वापस आने की. ठीक है. ए लिटल नॉलेज इज गुड फॉर नथिंग. ठीक है. ए लिटल नॉलेज एंड द लिटल मिल्क दैट आई लेफ्ट इन द कंटेनर मे बी यूज्ड फॉर द मेकिंग टी.
ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਊ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਟਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਫਿਊ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਲਿਟਲ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ, ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ ਫਟਾਫਟ। ਯਾਨੀ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਮੈਕਸਿਮਮ 5 ਜਾਂ 7 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਯਾਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ, ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰੋ। ਫਿਊ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲਿਟਲ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਨਰਲੀ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਆਪਾਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਕ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਮਾਤਰਾ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦੱਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਫੜ ਲੇਗਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ नो सूनर, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, देन नो फॉलो करेगा, बिल्कुल करेक्ट है। उस तो बाद हो गया कि वर्ड्स दैट आर हो गया, ऑनेस्ट हो गया, हेयर हो गया, एंड टेक्स एन बिफोर देम एज ए बिगिनिंग ऑफ ऑल साउंड, ठीक है। आई हैव सीन वॉचिंग टेलीविजन फॉर एन आर, ठीक है, क्योंकि ये साउंड है ना, ये मैक्सिमम टाइम तक आवर कह देंगे कई लोग, ठीक है। तो आर हो गया, 1 एन आर हो गया, तो इन्हों का साउंड है वो एच नहीं आएगा, तो या तो आ तो रीड होंगे या ए तो रीड होंगे, ठीक है। ऑनेस्ट हो गया, जिमें हॉनेस्ट नहीं होंगे। यूज ऑफ इल्डर ओल्डर, एंड ओल्डर रेफर टू द पर्सन एज ए थिंग्स दैट इज फॉलो बाय देन, जिमें कि हाउ कैन वी से दैट सीता इज 5 ईयर ओल्डर दैट गीता, ठीक है। एंड जिथे अपने कोले इल्डर का यूज हो रहा वा, जिमें कि सीता इज द इल्डर सिस्टर ऑफ गीता, बिल्कुल ठीक है। एंड यूज ऑफ देन, जनरली देन इज यूज द कंपैरेटिव डिग्री, एंड बट द वर्ड्स लाइक सुपीरियर, इनफीरियर, सीनियर, जूनियर, एंड आप कह सकते हैं कि प्रियोर एंड प्रेफर, इन्हों तो बाद जस्ट टू ला दो, कुछ नहीं करना, इन्हों तो बाद कभी भी देन का यूज नहीं आएगा। सीता इज सीनियर टू मोहनी, एंड आफ्टर हैविंग द डिनर आई प्रेफर वॉकिंग टू स्लीपिंग, बिल्कुल राइट है। हुण तुसीं ये चीज़ कहोगे सर, एक चीज़ तुसीं दसो भी टू तो पहला अते अगे अपने कोले कभी भी जेरेंड यूज नहीं करते, बट कुछ सेंटेंसेस ऐसे होंदे ने जिथे कंपेयर हो रहा है उत्थे जनरली किया जाता है, ठीक है। हाँ जी, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। सम केसेस ऑफ द कंपैरिजन मस्ट बी गिवन प्रॉपर अटेंशन है। The climates of Mumbai is better than the climate of Delhi, या climate of Mumbai is better than that of Delhi। 41 नंबर रूल है, इन द केस ऑफ द कंपैरिजन मस्ट बी गिवन द प्रॉपर अटेंशन, जिमें कि आप देख सकते हैं द क्लाइमेट ऑफ मुंबई इज बेटर दैन द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली, बिल्कुल करेक्ट होएगा सेंटेंस, ये ऑलरेडी आप डिस्कस कर चुके हैं, बट फॉर द इन्फॉर्मेशन मैं थोड़ा दसना चाहवागा कि इन्होंने एक दो बार रीड होर आउट कर लो, इन्होंने डिफरेंस थोड़ा पता लगेगा। हाउ कैन वी से दैट बेटर दैन है, क्योंकि देखो इतने कंपैरिजन हो रहे हैं तो आप बेटर यानी आप कह सकते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री यूज कर रहे हैं, इस तो बाद दैन का यूज करांगे, ठीक है। इतने इदा नहीं है कि आप मोर बेटर दैन आप कर दिए, मोर बेटर दैन दो कंपैरेटिव डिग्री कदे भी यूज नहीं होणगियां। नैक्सट अपने को कि मैनी, ठीक है, मैनी ए आप कह सकते हैं कि मैनी ए ऑलवेज फॉलो बाय द सिंगुलर है, जिमें कि मैनी ए मैन वॉज ए ड्रेस्ड इन ब्लू हो गया, ठीक है। तो ए मैनी अगर ए मैनी ए नंबर ऑफ आ जाता है तो उन्होंने यूज आप सिंगुलर दे विच ना कि प्लूरल दे विच आप कर सकते हैं। नैक्सट है कि वर्ब वाइल द जॉइनिंग द टू सब्जेक्ट है, दो सब्जेक्टों वर्ब जॉइन कर रही है, वैन एज वेल एज, अलॉन्ग विद है, टूगैदर विद है, नो लेस देन, इन एडिशन टू, ठीक है, नॉट हो गया, विद या टू, इन्हों आप कह सकते हैं कि जॉइन टू सब्जेक्ट्स वर्ब शुड बी अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट आएगा, जिमें कि राम एज वेल एज, ठीक है, राम एज वेल एज एंड हिज 5 फ्रेंड्स, तो जो ये हैज आएगा ये अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट आएगा, न कि सैकेंड आएगा। इनू प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लो हुणी, ठीक है, स्क्रीनशॉट लो ताकि तुसी हमेशा लिए याद रखोगे। बहुत इंपॉर्टेंट यह गल है कि जदों भी थोड़े कोले यानी एक वर्ब दो सब्जेक्ट नाल कनैक्ट है और वह सब्जेक्ट जिमें कि आप कह दिए सॉरी एज वेल एज, अलॉन्ग विद है, टूगेदर विद है, नो लेस देन है, या आप कह दिए एडिशन टू है, या नॉट है, या विद है, तो हमेशा याद रखना है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट आएगी। द टीचर अलॉन्ग विद आ गया, द टीचर अलॉन्ग विद द स्टूडेंट्स, तो इज आएगा किहदे लिए आएगा, टीचर लिए आएगा। अगर सानू इत्थे आर दिता जाए तो रॉन्ग होएगा,
ਨੈਕਸਟ ਰੂਲ ਨੰਬਰ 140 ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਖੋ 150 ਰੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਲਰੇਡੀ 150 ਰੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਰੂਲਸ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ठीक है, याद रखना है कि 7 रूल है मैं थोनों ऑलरेडी करवा चुके हैं। अगर तुसी सैशन नहीं देखा तो तुसी प्रीवियसली 150 100 जो इंपॉर्टेंट सैशन का फर्स्ट पार्ट देख सकते हो। तो अज के कंसैप्ट च ये इंपॉर्टेंट फैक्टर सी जो थोड़े नाल मैं डिस्कस किए हैं। आई होप थोनों बहुत अच्छे लगे है। लाइक और शेयर करना नहीं भूलना। जो सब कुछ समझ आया तो बस मैनू की दसना सर आहो, ठीक है बस। तो फिर आप मिलते हैं कल, तब तक ख्याल रखो, टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट।